हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड आफ्टरनून, नहीं गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो बच्चा पार्टी लोग, कैसे हो? यस, आई होप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई को लगातार जारी रखे होंगे। यस, तो मैं हूं आपका अपना बहुत प्यारा अनुभव भैया। बच्चे प्यार से मुझे गाइडर भैया के नाम से जानते हैं, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और मैं आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पे। और आप देख रहे हैं यूपी बोर्ड की भैया सबसे धमाकेदार, यस, गर्दा उड़ा देने वाली क्लास, जोरदार क्लास अपने अनुभव भैया के साथ। यस, हेलो ईशा, जुबैर, अभय, अंकित, सचिन, कृषिका, लक्ष्मी, उत्कर्ष, श्रुति, शक्ति, दीक्षा, गरिमा, आस्था, त्रिषा, दुस्सी, सचिन, शिवानी, अल्फाज, कन्हैया, आरती, अभिजीत, दिव्यांशु, शिवम, उसके अलावा अनूप, दीपा, अभिषेक, विनीत, निहाल पाल, यस 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 यस, आस्था, विवेक, शिवानी, बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यस, तो मैं आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। यस भैया, ये व्हाइट है, ब्लैक नहीं हो सकता क्या? ये इसको ब्लैक कर दीजिए, अदरवाइज रिफ्लेक्शन आएगा उस पर। यस, ओके, तो कैसे हो आप सब लोग, है ना? चलो, यस, अमन, सत्यम, प्रियांशु, शालिनी, जावेद, अजमल, गुलशन, फरमान, बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं। नंदू, यस 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 यस, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, यस यस यस। अच्छा, यस, तो जल्दी से एक बार, जल्दी से फटाफट से एक बार चैट पे फायर इमोजी लगा दो अगर मैं आपको सही से दिखाई दे रहा हूं, सही से सुनाई दे रहा हूं। यस, जो हर क्लास में कहते हैं उस क्लास में भी कहेंगे, इस क्लास में भी कहेंगे। क्या? जो भरा नहीं है भावों से, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो रक्त नहीं वो पानी है, जिसमें गणित का प्यार नहीं और कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है, और कुआं जितना गहरा हो मीठा उतना जल मिलता है। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग भैया आव्यूह का आखिरी लेक्चर हमारा जो है भैया लेक्चर नंबर 8 हम लोग भैया ये पढ़ने वाले हैं। अच्छा, इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम? अगर ध्यान से देखें तो भैया कौन कौन से हमारे टॉपिक यहां पर कवर होने वाले हैं। तो अरे बाप रे, टॉपिक्स टू बी कवर्ड लिखा ही नहीं गया है। कोई बात नहीं, हम लिख देते हैं। अच्छा राइटिंग है हमारा, काफी अच्छा राइटिंग है। तो सबसे पहला टॉपिक यहां पर हम लोग भैया गणितीय आगमन के सिद्धांत पर प्रश्न। बात समझ में आ गई? गणितीय, इसमें राइटिंग नहीं बनना है हमारा स्मार्ट बोर्ड पे, कोई बात नहीं। गणितीय आगमन के सिद्धांत पर प्रश्न हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे, फिर लास्ट में अगर आपको कोई डाउट होगा, कोई समस्या होगी तो वो भी देखेंगे। गणितीय आगमन के सिद्धांत पर प्रश्न, ये सबसे पहला टॉपिक हमारा होने वाला है। फिर उसके बाद यहां पर दूसरा, राइटिंग थोड़ा खराब बन रहा है हमारा, ही हटाओ इसको, अच्छे से लिखेंगे हम, अच्छे से हम लिखेंगे। यस, क्या? गणितीय आगमन के, गणितीय आगमन के सिद्धांत पर प्रश्न। जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि गणितीय आगमन के सिद्धांत पर हम लोग यहां पर भैया प्रश्न करने वाले हैं। तो गणितीय आगमन के सिद्धांत पर प्रश्न, अभी भी राइटिंग नहीं बनना है, खराब स्मार्ट बोर्ड है, फेंक देंगे हम इसको, हट। अच्छा, ये पहला। फिर दूसरा यहां पर टॉपिक होने वाला है अभ्यास एवं संदेह का। तो भैया अभ्यास भी करेंगे, कोई भी आपका डाउट बचता है तो वो भी इसमें हम लोग भैया कवर करेंगे। और लास्ट में जो भी भैया है यहां पर हमारे साथ, यस, हाँ स्टूडियो वाले भैया भाग गए, अभ्यास एवं संदेह ये भी हम लोग यहां पर देखने वाले हैं। यस बच्चा लोग, तो चलिए भाई जल्दी से क्लास को स्टार्ट करते हैं। यस सर, विविध प्रश्नावली भी करवा दीजिएगा। अच्छा ठीक है भाई, ठीक है, करवा देंगे हम। तो गणितीय आगमन के सिद्धांत पर प्रश्न, फिर उसके बाद अभ्यास एवं संदेह, फिर उसके बाद हम लोग बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को एनसीईआरटी के जो है हमारे पास उनको हम करने वाले हैं। सर जी प्लीज एक शायरी हो जाए। अच्छा चलो, शायरी सुना देंगे हम, परेशान ना हो, अभी बाद में सुना देंगे हम, ठीक है दोस्त। चलिए, तो गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अब जरा ध्यान से सुनना, यहां पर अगर हम बात करें तो भैया बहुत सारी बातें हम लोगों ने ऑलरेडी यहां पर कर ली हैं। तो अब जरा हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। सबसे पहले मुझे यह बताओ कि आप लोगों ने
मुझे जल्दी से बताओ कि आप लोगों ने जो रिवीजन है, मतलब बैकलॉग है, अपना कंप्लीट कर लिया कि नहीं कर लिया है ना? बैकलॉग अपना कंप्लीट कर लिया है, पूरा रिवीजन कर लिया अच्छे से। जैसे मान लो 2 अंक में ये वाला प्रश्न अगर आ जाए, 2 अंक में ये वाला प्रश्न जरूर आता है, अवश्य आता है 2 अंक में। क्या कहता है? कहता है हमसे सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है भैया? सिद्ध करें ए बी का व्युत्क्रम, यहां पर क्या होने वाला है भैया? बी का व्युत्क्रम, और फिर यहां पर भैया ए का व्युत्क्रम। तो कैसे इसको सिद्ध करोगे आप, है ना? बहुत सारे बच्चे भुला गए होंगे, आई नो, बहुत सारे बच्चे यहां पर भूल गए होंगे इस बात को। यस, अच्छा, यस 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 भैया, बहुत दिन बाद देखा है आपको। अरे नालायक, उस दिन संवाद सेशन में तो मिले थे अपन, है ना? यस भैया, आपको नहीं देखता हूं तो नींद नहीं आती। किस लाइन में जा रहे हो मालिक? मित्र किस लाइन में जा रहे हो? देखो, आप भी पुरलिंग, हम भी पुरलिंग, आप भी खाते हो, हम भी खाते हैं, आप नहाते हो, हम भी नहाते हैं, अलग अलग नहाते हैं। हाँ, यू मेल मेल, आई एम मेल मेल। कौन सी लाइन में जा रहे हो मित्र? हाँ, ना ही गलत जा रहे हो। यस, हाँ, आप सही जगह जाओ। आप कहाँ जाओ? ऑपोजिट जेंडर की तरफ। हाँ, खाती है, जाती है, लड़ती है, चिल्लाती है, बकती है, उधर जाओ, उधर, यहाँ नहीं। हाँ, गंजी बात, हाँ, इधर नहीं, उधर जाओ। हाँ, यस यस, हाँ। तो जरा ध्यान से देखना कि सिद्ध करें कि भैया ए बी का व्युत्क्रम यहां क्या होने वाला है? बी का व्युत्क्रम, और फिर भैया ए का व्युत्क्रम। तो कैसे सिद्ध करिएगा जी? चलो हम यहां पर उपपत्ति लिखते हैं। उपपत्ति का मतलब है भैया यहां पर प्रूफ। बात समझ में आ गई? तो उपपत्ति लिखेंगे, उपपत्ति का मतलब यहां पर प्रूफ होता है। और भैया प्रूफ करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहां पर ए बी का गुणा भैया ए बी के व्युत्क्रम से कराएंगे, तो हमें क्या मिलेगा? आई मिलेगा। देखो, मैंने क्या समझा रखा है आपको? मैंने आपको यह समझा रखा है कि अगर किसी भी आव्यूह का व्युत्क्रम उसी के आव्यूह से करा दिया जाए, मतलब ए का भैया गुणा ए के व्युत्क्रम से कराया जाए, तो हमें आई मिलेगा। यस और नो? या इसका उल्टा भी संभव है कि अगर हम ए के व्युत्क्रम का गुणा ए से करा दे तो हमें आई मिलेगा। अच्छा, आई क्या है? तत्समक आव्यूह। अच्छा, मान लो कि जैसे ए यहां पर हमारे पास क्या है? ए की कोटि भैया यहां पर मान लो 3 गुणे 3 की है, तो इसके व्युत्क्रम की कोटि भी क्या होगी? इसके व्युत्क्रम की कोटि भी 3 गुणे 3 की होगी। और जब हम यहां पर a का गुणा a के व्युत्क्रम से कराएंगे तो हमें i मिलेगा। और i की कोटि यहां पर क्या होगी? जो a की कोटि है, मतलब 3 गुणे 3 की कोटि यहां पर हमको मिलेगी i की। और i कैसा दिखता है 3 गुणे 3 का? भैया 1 0 0, फिर यहां 0 1 0, फिर यहां 0 0 1। यस और नो बच्चा लोग? तो ये हमारे पास क्या है? बहुत छोटा सा भैया एक नियम था, गुण था, लेकिन ये बहुत काम का है। अच्छा, यहां वही काम किया हम लोगों ने। ए बी का भैया गुणा हम लोगों ने करा दिया ए बी के व्युत्क्रम से। यस और नो? तो अब यहां पर जब हम ए बी का गुणा ए बी के व्युत्क्रम से कराएंगे तो यहां पर क्या होगा? हमें आई मिलेगा। अब यहां पर क्या करना होगा? हमें सबसे पहले भैया ए की फील्डिंग सेट करनी होगी, तो हमें यहां पर ए इनवर्स का गुणा कराना होगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारे पास? भैया ए के व्युत्क्रम का गुणा करा दिया, पहले हम लोगों ने पूर्व गुणज करा दिया, तो ए के व्युत्क्रम का गुणा आई से हो गया। तो यहां पर ए का व्युत्क्रम और ए ये क्या बना लेगा? आई बना लेगा। तो यहां आई इंटू बी बचा, और यहां पर ए बी का व्युत्क्रम, और यहां पर ए के व्युत्क्रम का गुणा आई से, तो यहां पर क्या बचा? ए का व्युत्क्रम। जरा ध्यान से देखो, मैंने आपको यह भी समझा रखा है कि अगर किसी भी आव्यूह का गुणा अगर हम आई से कराते हैं तो हमें वापस से ए मिलता है। यस और नो? ये बात क्लियर है? अगर हम किसी भी आव्यूह का गुणा आई से करा दें तो वापस से हमको ए मिलता है। अच्छा, मान लो हम आई का गुणा मान लो बी में करा दें तो हमें वापस से बी मिलेगा। यस और नो? मतलब कहने का मतलब है आई का गुणा, आई का मतलब क्या है? तत्समक आव्यूह। किसी भी तत्समक आव्यूह का गुणा अगर हम किसी भी आव्यूह से कराते हैं तो कोई भी फायदा नहीं होता, वो छुप जाएगा। इसका उदाहरण भी मैं आपको दे सकता हूं। जैसे मान लो यहां छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं, छोटा सा उदाहरण आप देख सकते हो। मान लो ए यहां पर क्या था? ए मान लो हमारे पास यहां पर मान लो था 2 1 3 4, और यहां पर आई क्या था हमारे पास? आई था हमारे पास 1 0 0 1। अगर हम यहां पर a इंटू आई करें तो a इंटू आई क्या होगा? यहां पर 2 1 3 4,
फिर यहां पर हमारे पास 1001। आओ भैया गुणा करें इसका। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो इस वाले पंक्ति को पकड़ा, इस वाले स्तंभ को, 2 गुणे 1 यानी कि 2 हो गया, प्लस में 1 इंटू 1 मतलब 1 इंटू 0 यानी 0 हो गया, तो यहां 2 बचा। फिर यहां पर ये पंक्ति, ये स्तंभ, 2 गुणे 0 0 हो गया, 1 इंटू 1 1 हो गया। फिर इस वाले पंक्ति को पकड़ा, इस वाले स्तंभ को पकड़ा, 3 इंटू 1 3 हो गया, 4 इंटू 0 0 हो गया, तो 3 एकम 3। फिर इस वाली पंक्ति को, इस वाले स्तंभ को, 3 इंटू 0 0 हो गया, प्लस में 4 इंटू 1 यानी कि 4 हो गया। वापस से हमें क्या मिला, ए मिल गया। तो कहने का मतलब है ए आई यहां पर क्या है भैया, ए के बराबर। यस और नो? तो यहां पर ए है, अगर हम ए का गुणा आई से कराते हैं तो ये एक दो आव्यूह के लिए नहीं, ये सारे के सारे आव्यूह के लिए सिद्ध होता है कि अगर किसी भी आव्यूह का गुणा आई से करा दिया जाए तो हमको वापस से ए मिलेगा। मान लो आई का गुणा बी से करा दिया जाए तो वापस से बी मिलेगा। वैसे ही किसी भी आव्यूह के व्युत्क्रम का गुणा अगर हम आई से करा दें तो वापस से ए का व्युत्क्रम मिलेगा, है ना। ए के व्युत्क्रम का गुणा आई से तो हमें वापस ए का व्युत्क्रम मिलेगा। तो अब जरा ध्यान से सुनना, आई इंटू बी क्या हो गया हमारे पास भैया, बी हो गया है, और यहां पर क्या बचा, ए बी का व्युत्क्रम, और यहां क्या हो गया, ए का व्युत्क्रम। अब हम क्या करेंगे यहां पर, अब भैया बी के व्युत्क्रम का गुणा करा देंगे। तो यहां क्या है हमारे पास बी, और यहां क्या है ए बी का व्युत्क्रम, और यहां क्या है बी का व्युत्क्रम ए का व्युत्क्रम, है ना। यहां क्या किया हम लोगों ने, b के व्युत्क्रम का गुणा करा दिया, यहां भी b के व्युत्क्रम का गुणा, यहां भी b के व्युत्क्रम का गुणा। तो यहां क्या हो गया हमारे पास, i हो गया, तो ये हमारे पास i हो चुका है। यहां पर हमारे पास ए बी का व्युत्क्रम, और यहां पर क्या हो जाएगा, b का व्युत्क्रम ए का व्युत्क्रम। तो फिर से i का गुणा किसी के व्युत्क्रम से, तो वापस से हमें क्या मिलेगा, ए बी का व्युत्क्रम, और ए बी का व्युत्क्रम क्या होता है, b का व्युत्क्रम ए का व्युत्क्रम। यस और नो? तो ये सारी बातें हम लोगों ने सीखी थी। अच्छा, एक सूत्र आप याद रखना कि किसी भी आव्यूह का भैया कैसे निकालते हैं व्युत्क्रम। तो मान लो ए का व्युत्क्रम निकालना है, तो ये सूत्र होता है हमारे पास 1 में सारणिक ए, और यहां पर ये एडजॉइंट ए। ये हम लोग कहां पढ़ेंगे, तो ये भैया हम लोग सारणिक वाले पाठ में पढ़ेंगे। बात समझ में आ गई? ये कहां पर पढ़ेंगे, ये हम लोग सारणिक वाले पाठ में भैया पढ़ने वाले हैं। बात समझ में आ गई मित्र? चलो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, और यहां पर मान लो हम गणितीय आगमन के सिद्धांत वाले प्रश्नों को हल करते हैं। कैसे दिखते हैं प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। यस, जरा ध्यान से देखना, यहां पर प्रश्न कैसे दिखते हैं। तो मान लो कि यहां पर यह प्रश्न है, हमसे क्या कहता है कि भैया यदि a बराबर ये दिया है तो गणितीय आगमन के सिद्धांत के द्वारा सिद्ध करो कि भैया a की घात n बराबर क्या होगा, 1 फिर n फिर 0 फिर 1। ऐसे प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, या फिर ऐसे भी प्रश्न देखने को मिल सकते हैं कि यदि आव्यूह हमारे पास ए ये दिया है तो गणितीय आगमन के सिद्धांत द्वारा सिद्ध करिए कि भैया ए की घात n बराबर ये वाला आव्यूह। या फिर ये आप देखोगे तो एनसीईआरटी में दिया गया है और 2024 में दिया गया है। नो डाउट ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं। और इसमें क्या बोला गया है कि भैया ए आव्यूह आपको दिया है cos थीटा sin थीटा माइनस का sin थीटा cos थीटा, तो ये सिद्ध करिए कि ए की घात n भैया क्या होगा, cos n थीटा, फिर यहां sin n थीटा माइनस का sin n थीटा cos n थीटा, जहां पर n कहां पाया जा रहा है, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में। यह सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो अब यहां पर सबसे पहले हमको क्या समझना पड़ेगा कि भैया गणितीय आगमन का सिद्धांत क्या है। बात समझ में आ गई मित्र? तो सबसे पहले तो भैया समझेंगे गणितीय आगमन का सिद्धांत हमारे पास होने क्या वाला है। और जल्दी से देखो, तो गणितीय आगमन का सिद्धांत जिनको नहीं मालूम है तो वो थोड़ा सा यहां पर लिखना चालू करें। क्या देखो, गणितीय आगमन का सिद्धांत यहां क्या कहता है हमसे। गणितीय आगमन का सिद्धांत पहले क्लास 11th का एक चैप्टर हुआ करता था, आज से 2 से 3 साल या 4 साल पहले। लेकिन जब कोरोना आया तो कोरोना के बाद क्या हुआ भैया, सिलेबस डिलीट हुआ। सिलेबस में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो डिलीट करी गई, और जब डिलीट होना चालू हुआ सिलेबस तो भैया क्लास 11th के गणितीय आगमन के सिद्धांत को उड़ा दिया भाई साहब। मैं थोड़ा दुखी हुआ, उस समय मैं पढ़ाता था, मैं दुखी हुआ, मैंने कहा भाई साहब ये क्या कर रहे हो, गणितीय आगमन के सिद्धांत को उड़ा दिया, बच्चे कैसे समझेंगे आव्यूह के पाठ को, या उसके अलावा और भी जैसे क्लास 11th में होता है अनुक्रम श्रेणी के पाठ को। लेकिन भैया फर्क नहीं पड़ता उनको, वो कहते हैं कि अगर हमें उड़ाना होगा तो हम उड़ा देंगे, फिर चाहे सिलेबस हो चाहे पाकिस्तान हो चाहे सिलेबस हो चाहे पाकिस्तान हो हम उड़ा देंगे। ये तो
कोई बात नहीं, लेकिन आपके भैया का कर्तव्य है कि आपके भैया पूरा आपको पढ़ाएं। तो यहां ध्यान से देखिए, गणितीय आगमन का सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में कहते हैं भैया प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ये क्या होता है? तो सबसे पहले आप यहां पर समझो कि इसका उपयोग कहां पर होता है। तो इसका उपयोग यहां पर होता है कि गणितीय आगमन जो हमारे पास है, इसका सिद्धांत जो है हमारे पास, वो प्राकृतिक संख्याओं के लिए, पहली बात तो आपको समझनी पड़ेगी, किसी दशमलव संख्या के लिए नहीं, कोई ऋणात्मक संख्या के लिए नहीं, भैया शून्य के लिए नहीं, प्राकृतिक संख्याओं के लिए, है ना। यहां क्या लिखा है कि प्राकृतिक संख्याओं के लिए किसी कथन को सत्य सिद्ध करने की एक विधि है। बहुत सारे कथन हमारे पास होते हैं, मैं एक दो सवाल भी करवा दूंगा आपको। तो बहुत सारे कथन हमारे पास होते हैं गणित में, तो उसको सिद्ध करने के लिए हम गणितीय आगमन के सिद्धांत का भैया प्रयोग करते हैं। अब यहां पर सबसे बढ़िया जो शॉर्ट ट्रिक है जो मैंने बनाई है, क्या कि सबसे पहले 1 को देखो, फिर k को देखो, फिर k+1 को देखो। इसका मतलब क्या है? देखो, 3 चीजें हमें याद रखनी है कि गणितीय आगमन के सिद्धांत में भैया 3 चरण होते हैं। कितने चरण? 3 चरण। तो सबसे पहले आपको 1 को याद रखना है, फिर k को, फिर k+1 को। ये क्या होता है जरा ध्यान से सुनना। किसी कथन Pn के लिए, Pn क्या होगा? हमारे पास कोई कथन होगा, तो किसी कथन Pn को सिद्ध करने के लिए केवल 3 चरण याद रखें। कौन कौन से चरण हैं हमारे पास? तो सबसे पहला यहां पर चरण है हमारे पास कि आधार चरण। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले कथन में n बराबर 1 रखते हैं। अब बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट आता है कि सर n बराबर 2 क्यों नहीं रखते, सर n बराबर 3 क्यों नहीं रखते? तो उन बच्चों से मेरा एक प्रश्न है, एक बात बताओ कि भैया भारत में हम लोग बाईं तरफ क्यों चलते हैं? बाईं तरफ से जाते हैं, दाईं तरफ से आते हैं, क्यों? अब आप कहोगे सर हमको पता नहीं, सर क्यों? सर पूर्वजों ने बना दिया तो बना दिया। सेम यहां, पूर्वजों ने n बराबर 1 रखने को बोला तो हमने भी रख दिया। ये गणित है, इसमें एक बार चीजें बन जाती हैं तो हमें उसका अनुपालन करना होता है। ये वो नहीं है, साइंस नहीं है कि भैया पहले थॉमसन ने कुछ और बोला, फिर रदरफोर्ड ने कुछ और बोला, फिर भैया बोहर ने कुछ और बोला, बोहर के बाद भैया आ गए वो क्या बोलते हैं, सोमरफील्ड, उन्होंने कुछ और बोला। सोमरफील्ड के बाद जापान की थ्योरी आ गई। जापान की थ्योरी कहती है कि भैया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कुछ होता ही नहीं है, सब बेकार है। तो हमने कहा फा, इतने दिनों से जो पढ़ रहे थे सब बेकार हो गया। क्यों भैया, ये याद है कि नहीं याद है? सबसे पहले कौन आए थे? थॉमसन आए थे। उन्होंने तरबूज का मॉडल दिया था। उन्होंने कहा था भैया आप ये मानो कि हमारे पास कोई भी अगर एटम है, अणु, तो उसमें क्या होता है, जो भैया बीज होते हैं वो किसकी तरह होते हैं हमारे पास? इलेक्ट्रॉन की तरह। जो लाल लाल होता है वो हमारे पास प्रोटॉन है, मतलब ऐसे न्यूक्लियस की तरह, मतलब जो भी था। उन्होंने न्यूक्लियस की खोज तो रदरफोर्ड ने करी। फिर भैया रदरफोर्ड आए, उन्होंने कहा भैया हम तो गोल्ड की पत्ती लेंगे, उसमें हम अल्फा पार्टिकल की बमबारी करेंगे। फिर उनको समझ में आया कि भैया फुटबॉल के मैदान में कहीं एक सुई जैसी चीज छुपी बैठी होती है अणु में, उसको हम क्या कहते हैं भैया? नाभिक कहते हैं, है ना। फिर उसके बाद भैया कौन आए? वगैरह वगैरह बहुत सारे लोग आए, फलाना आए, ढिमकाना आए, ये आए, वो आए। साइंस की क्लास चालू हो गई, फिजिक्स है गंदा, छी, मैथ्स पढ़ते हैं। तो सबसे पहले भैया n बराबर 1 रखना पड़ेगा। अब सारे बच्चों का यह प्रश्न होगा सर n बराबर 1 क्यों? नियम है, रखना पड़ता है। इसीलिए तो मैंने यहां पर क्या कहा, 3 चरण याद रखें। 3 चरण कौन से याद रखेंगे आप लोग? 3 चरण यहां पर याद रखें। सबसे पहले 1, फिर भैया यहां पर k, फिर यहां पर k+1। अब तीनों चरणों को मैं आपको समझा देता हूं, सुनना कैसे। तो सबसे पहले आपने n को भैया 1 रखा, या फिर जो प्रारंभिक मान दिया हो। बेसिकली हम लोग n बराबर 1 ही रखते हैं। तो इसके लिए कथन को सत्यापित करें। अच्छा, अर्थात अर्थात मतलब दूसरी भाषा में यह जांचें कि जब हम यहां पर P1 निकाल रहे हैं, P1 का मतलब क्या है, जब n को 1 रखा तो n को 1 रखने पे P1 मिलेगा, तो क्या P1 सत्य है या फिर नहीं है? तो हमने देख लिया, अगर मान लो P1 सत्य नहीं है तो वहीं से हट जाएंगे, हम कहेंगे भैया जो कथन है वो बिल्कुल गलत है। लेकिन अगर मान लो n बराबर 1 रखने पे कथन सत्य आ गया तो हमें कुछ और भी काम करने पड़ेंगे, फिर दूसरे चरण में, तीसरे चरण में जाना पड़ेगा। तो यदि सत्य है तो भैया अगले चरण पर जाएं। अगर मान लो पहले पे ही गलत हो गया, मान लो n बराबर 1 रखने पे गलत हो गया, तो हम कहेंगे भैया ये जो कथन दिया था आपने ये पहले ही गलत है, पहले ही चरण में गलत हो गया, बाहर कर देंगे भैया, ये कथन सत्य नहीं है, असत्य है। लेकिन अगर मान लो n बराबर 1 रखने पे कथन सत्य हो गया तो हम अगले चरण पे जाएंगे। अब अगले चरण में क्या करना है?
अगले चरण में हमें मान लेना होता है कि भैया कथन जो है वो n बराबर k के लिए भी सत्य है। मानना होता है, मानना। यहां क्या लिखा है? मानना। वहां क्या लिखा था? जांचना। देखो दोनों में फर्क है। अगर n बराबर 1 के लिए कथन सत्य हो गया तो हम भैया ऑटोमेटिक मान लेंगे कि कथन n बराबर k के लिए सत्य है। देखो फिर से मैं लिख के लाया हूं क्या, कि यहां सिद्ध नहीं करना, केवल मानना है। यस और नो बच्चा? यहां बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, क्या भैया n बराबर k के लिए सिद्ध करने लग जाते हैं। नहीं, तुम्हें सिद्ध करना था केवल n बराबर 1 के लिए। उसके लिए कथन सत्य है तो सीधे आप ये मान लो कि ये कथन n बराबर k के लिए भी सिद्ध है, सत्य है। अब k क्या है? अच्छा क्वेश्चन, वेरी गुड। k क्या है? तो यहां पर k हमारे पास कोई एक मान हो सकता है जो प्राकृतिक संख्या में पाया जा रहा है। k कुछ भी नियतांक है, कुछ भी हो सकता है, 5, 10, 15, 20, 25, कुछ भी हो सकता है, नियतांक है हमारे पास की। अच्छा, तो यहां हमें सिद्ध नहीं करना, केवल मानना होता है। फिर तीसरा चरण और बहुत इंपॉर्टेंट चरण, बच्चे यहीं आके गायब हो जाते हैं दिमाग से कि सर जी तीसरे चरण में क्या करना था। यहां आपको बस इतना करना है कि n बराबर k प्लस 1 के लिए सिद्ध करना है। तो सिद्ध कहां कहां करना है? पहले चरण में, तीसरे चरण में। पहले चरण में n को 1 रख दो, अगर बात सत्य है तो आगे बढ़ना है, वहां बात असत्य हो गई तो कह देना है कि कथन क्या है? असत्य। फिर दूसरे चरण में हम ये मान लेते हैं कि n बराबर k के लिए क्या है? कथन सत्य है। n बराबर k के लिए कथन क्या है? सत्य है। फिर तीसरे चरण में हम सिद्ध करते हैं कि जो कथन था वो n बराबर k प्लस 1 के लिए भी सत्य है, और अगर सत्य आ गया तो पूरा कथन सत्य हो गया। तो अब n बराबर k प्लस 1 के लिए कैसे सिद्ध करोगे? तो यहां हमें सहायता लेनी पड़ती है n बराबर k वाले चरण के लिए। कैसे? अर्थात आपको यहां पर कथन में p k प्लस 1 को सिद्ध करना होगा। इसके लिए हमको यहां पर p k का उपयोग करना होगा, मतलब p k हमारे पास होगा, वहां से सिद्ध करेंगे कि p k प्लस 1 के लिए भी कथन सत्य है। अगर सिद्ध हो जाए तो हम कहेंगे कथन सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए सत्य होगा। जैसे, अच्छा कितने बच्चों को यह मालूम है, यस, कितने बच्चों को यह मालूम है कि अगर हम भैया 1 से लेकर के फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर यहां पर 5 है ना, फिर यहां पर 6 फिर यहां पर 7 फिर यहां पर 8, ऐसे करते 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 n तक संख्याओं को जोड़ें। अगर हम सारी की सारी प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ें 1 से लेकर के n तक, तो हमारे पास सूत्र क्या आता है? n प्लस 1/2, यही तो आता है। अब मान लो एक बच्चा अपनी जिद पे अड़ जाए, कहे भैया हमको भरोसा नहीं है आपकी बात पे, सूत्र ये नहीं होता, अगर होता है तो सिद्ध करके दिखाओ। तो अब दो तरीके हैं। कुछ बच्चे कहेंगे भैया कुछ मत करो, n को 10 रखो। तो जैसे ही n को यहां पर 10 रखा, मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस यहां पर 10, तो n क्या हो गया? 10 हो गया। 1 से लेके 10 तक संख्या जोड़ी तो यहां पर 10 n की जगह 10 हो जाएगा, यहां 10 प्लस 1 हो जाएगा, बटे में 2 हो जाएगा, मतलब 10 इंटू 11 बटे 2, मतलब 2 पंचे 10, 11 पंचे 55, 55 आंसर आएगा। यहां जोड़ लो आप, 1 प्लस 2 3 होता है, 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 6 21, 21 7 28, 28 7 36, 36 9 45, 45 10 55। हाँ भैया, यहां से भी 55 आ रहा है, वहां से भी 55 आएगा, आप चाहो तो देख सकते हो जोड़ के। ये भी 55 आएगा, ये भी क्या आएगा? 55, और वो भी क्या आएगा? 55। बाएं पक्ष में 55 आ रहा है, दाएं पक्ष में 55 आ रहा है, बात सही है, लेकिन ये थोड़ा सा तरीका गलत है। हमें कोई भी गणित में अगर कथन सत्य करना होता है तो आप ये बात जरूर याद रखें कि हम गणितीय आगमन के सिद्धांत का उपयोग करेंगे, और क्लास 12th में आपको केवल इस चैप्टर में इसका उपयोग मिलेगा, बाकी कहीं नहीं मिलेगा। इस चैप्टर में मतलब आव्यूह में। तो आप जरा ध्यान से समझें, जैसे इस कथन को हमें सिद्ध करना है, मान लो ये सवाल दिया गया है कि सिद्ध कीजिए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस से लेकर के n तक हमारे पास क्या है? n प्लस 1/2। तो पहला चरण क्या है? पहला चरण यहां पर ध्यान से सुनना भैया, चरण नंबर 1 क्या था? चरण नंबर 1 था कि भैया n को 1 रखें, n को 1 रखें। तो जैसे ही n को यहां पर 1 रखोगे तो यहां केवल क्या मिलेगा? 1 ही मिलेगा भाई, एक के आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। भाई n को 10 रखते तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 5 फिर 6 फिर 7 फिर 8 9 10 मिलता। मान लो n को 5 रखते तो क्या मिलता? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5।
n को अगर हम 100 रखते तो हमें क्या मिलता, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 से लेकर के 100 तक। n को अगर 1 रखा तो बाएं पक्ष में क्या आया, 1 आया। अच्छा, ये क्या है, बायां पक्ष, ये क्या है, बायां पक्ष। तो बायां पक्ष हमको मिला 1। अच्छा भैया, और दायां पक्ष हमको क्या मिला, दाएं पक्ष में भी हम लोगों ने यहां पर 1 रख दिया। तो दायां पक्ष भी हमको क्या मिला, n को हमने 1 रख दिया। तो यहां भी 1 रखोगे, यहां भी 1 रखोगे, तो यहां 1 + 1 और बटे में 2। तो ये हो गया 1 × 2/2, मतलब यहां पर आ गया 1। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो कथन था हमारे पास, ये n बराबर 1 के लिए सही है। यस और नो? अरे कथन क्या था हमारे पास, बहुत सारे बच्चे सोच ही नहीं पा रहे। अबे ये पूरा पूरा हमारे पास क्या है, कथन। ये हमारे पास क्या है, पूरा पूरा कथन है, कथन। तो कथन को कैसे लिखते हैं, Pn से, है ना। अच्छा, तो जैसे ही सबसे पहले n = 1 रखा तो बाएं पक्ष में 1 मिला, दाएं पक्ष में 1 मिला, मतलब n बराबर 1 के लिए बात सही है। अगर n बराबर 1 के लिए बात सही है तो हम क्या बोलेंगे कि भैया P1 यहां पर सत्य है। अच्छा, तो अगर P1 सत्य है तो चरण नंबर 2 पे आ जाओ और ये कहोगे कि माना फिर यहां पर Pk भी सत्य है ना। दूसरे चरण में हमें सिद्ध नहीं करना होता, हमें मानना होता था। तो माना कि भैया Pk भी क्या है, सत्य है। क्यों? क्योंकि पहले चरण में यह साबित हो चुका है n बराबर 1 रखने के बाद कि बायां पक्ष दायां पक्ष बराबर है, मतलब कथन P1 सत्य है ना, n बराबर 1 के लिए सत्य है, तो भैया Pk भी सत्य होगा। अच्छा, अगर Pk सत्य है तो पहले Pk लिखो, तो Pk हमारे पास क्या होगा, 1 + 2 + 3 से लगा करके कहां तक, k तक, और ये क्या आएगा हमारे पास, k, फिर k + 1/2। अच्छा, चरण नंबर 2 हो गया कंप्लीट। अब बारी है भैया चरण नंबर 3 की, अब बारी है चरण नंबर 3 की। तो चरण नंबर 3 के लिए क्या करोगे, दूसरे वाले चरण की सहायता लोगे और उससे आप Pk + 1 इसको सत्य करोगे, सिद्ध करोगे। कैसे करोगे, तो यहां पर एक काम करो, 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे कर करके, यहां पर k था, आपने यहां पर जानबूझकर k + 1 जोड़ दिया, k + 1 जोड़ दिया। अब बाएं पक्ष में जोड़ा है तो भैया दाएं पक्ष में भी जोड़ना पड़ेगा। बाएं पक्ष में जोड़ा है तो दाएं पक्ष में भी जोड़ना पड़ेगा। यस और नो, है ना। k + 1 बाएं पक्ष में और दाएं पक्ष में दोनों जगह जोड़ दिया हमने। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखो, यहां क्या हो गया, k, फिर यहां k + 1 अपॉन में 2। अच्छा, यहां क्या लिखा हुआ था, k + 1/1। तो यहां जब आप लासा ले लोगे तो यहां क्या हो जाएगा, k, फिर यहां पर k + 1, यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस में 2, यहां पर k + 1। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखो, k + 1 यहां भी है, k + 1 यहां भी है, तो हमने क्या किया, k + 1 कॉमन किया। k + 1 कॉमन किया तो यहां क्या बचा, यहां हमारे पास k बचा, यहां प्लस में 2 बचा, तो यहां क्या आ गया, एक ब्रैकेट में k + 1, एक ब्रैकेट में k + 2, अपॉन में क्या आ गया, 2 आ गया। अच्छा, यहां बाईं तरफ क्या चल रहा था, 1 + 2 + 3 से लेकर के अब यहां पर k भी था और k + 1 भी था। अच्छा, इसका मतलब हम लोगों ने क्या देखा, इसका मतलब हम लोगों ने यह देखा कि जब यहां पर 1 से लेकर के k + 1 तक की संख्याओं को जोड़ोगे तो आपको क्या मिला, k + 1। इसको हम सही से लिखें तो ये क्या है मालूम है, ये हमारे पास है k + 1 और फिर यहां पर +1/2। मतलब कितने बच्चे यहां पर बात समझ गए कि जब 1 से लेकर के k तक जोड़ रहे थे, 1 से लेकर के k तक जोड़ रहे थे तो यहां k आ रहा था और यहां k + 1, मतलब आखिरी में क्या था, k था, तो यहां k आ रहा था, यहां k + 1 आ रहा था। अब हम अगर 1 से लेकर के k + 1 तक संख्याओं को जोड़ रहे हैं तो यहां k + 1 आ रहा है और यहां k + 1 में एक और 1 जुड़ रहा है, अपॉन में 2 आ रहा है। तो इसका मतलब हमने क्या लिखा, हमने लिखा कि हां भैया Pk + 1 भी सत्य है, Pk + 1 भी सत्य है। अर्थात हम क्या बोलेंगे, अर्थात ये भैया पूरा का पूरा कथन
अर्थात पूरा कथन यहां पर सत्य है। पूरा कथन जो भी हमारे पास Pn है वो पूरा का पूरा कथन कैसा है भैया, यहां पर सत्य है, काम खत्म। बात समझ में आ गई? तो ये बेसिक बेसिक सी बातें हैं। आई होप गणितीय आगमन का सिद्धांत आपको समझ में आ गया होगा। अब जरा सवाल कर लेते हैं कुछ, जैसे ये वाला सवाल है, या पहले छोटा सवाल करते हैं, ये वाला सवाल करते हैं। जरा यहां देखो ध्यान से, हमसे क्या कहता है कि यदि a बराबर ये है तो सिद्ध करो ये बराबर ये होगा। तो सबसे पहले तो कथन ढूंढो, इसमें कथन क्या है, तो भैया जहां पर n पाया जा रहा है वही तो कथन है, तो ये हमारे पास क्या है, कथन। अब यहां पर चरण नंबर 1 ये कथन है हमारे पास, इसको हमने Pn मान लिया, इसको हमने क्या मान लिया, Pn। तो हमें कथन मिल गया, कथन दिया हुआ है। अब सबसे पहले क्या करो भैया, चरण नंबर 1 यहां पर अपनाओ। चरण नंबर 1 क्या होगा, चरण नंबर 1 क्या होगा, सोचो मन में, सोचो सोचो सोचो, नहीं बता रहा हूं, नहीं बता रहा हूं, सोचो। चरण नंबर 1 क्या होगा, सोचो मन में, सोचो, नहीं बता रहा हूं, नहीं बता रहा हूं, क्या होगा। हमें चपड़ गंजू, n को 1 रखोगे, रखो 1, रखो 1, चपड़ गंजू n को 1 रखो। अबे पहला चरण क्या होगा, n को 1 रखो। 3 ही चरण होते हैं, 3 चरण में 5 नंबर आपके पक्के। मैं चाहता तो ये टॉपिक छुड़वा सकता था, लेकिन जब पेपर आएगा और ये सवाल मिलेगा तो कहोगे गाइडर भैया ने तो कराया नहीं, और गाइडर भैया ने कराया नहीं तो भैया फिर गाली पड़ेगी हमको। हम गाली का हल चुने, नहीं सुनेंगे हम गाली, इससे अच्छा अभी हम गाली सुन लें कि हमको नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, गंदा पढ़ाता है, छी मास्टर बेकार, थू। अभी गाली सुन लेंगे तो ज्यादा अच्छा है। एटलीस्ट जिन बच्चों को सही से समझना होगा उनको मजा आ जाएगी पेपर में कि अच्छा ये तो गाइडर मैंने समझाया था हमको, ये कहीं नहीं बताया जाता, ना स्कूल में, ना इधर ना उधर। हाँ सुनो, चरण नंबर 1 क्या है, चरण नंबर 1 है कि भैया n बराबर 1 रखो। तो पहले आपने यहां पर क्या किया, n बराबर 1 रखने पर, तो आपने n बराबर 1 यहां पर रख दिया। तो जैसे ही n बराबर 1 आपने रखा तो P1 आपको क्या मिला, P1 मतलब आपने Pn में, भाई Pn क्या था, ये था हमारे पास। तो जैसे ही आपने n की जगह पे 1 रखा तो यहां a की घात क्या थी, n थी, तो यहां a की घात आपको 1 मिली, मतलब a, अरे a की घात 1 मतलब a होता है। अच्छा, और यहां पर 1 हुआ, n की जगह पे क्या रखा, 1, यहां 0, यहां 1। अच्छा एक बात बताओ, a बराबर क्या आया, जब हमने n को 1 रखा, n को 1 रखने पे a बराबर क्या आया भैया, 1 1 0 1। यहां पर a क्या दिया था, 1 1 0 1। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि n बराबर 1 रखने पर इधर से जो परिणाम मिल रहा है वो सत्य है? क्यों, अबे n को 1 रखोगे तो n को 1 रखोगे तो n को 1 रखने पे यहां पर हमें, ध्यान सुनना, n को 1 रखने पे यहां पे हमें 1 1 0 1 मिल रहा है। इसका मतलब ये a हमको मिल रहा है 1 1 0 1, और दिया भी गया है a बराबर 1 1 0 1, मतलब ये कथन n बराबर 1 के लिए सत्य है। क्या लिखोगे, कथन n बराबर 1 के लिए सत्य है। बात समझ में आ गई? अब कुछ बच्चे पूछेंगे सर पेपर में कैसे लिखना है, बेटा पेपर में हाथ से लिखना है, पेन से, हाथ में पेन लेकर लिखना है। सर जी किस प्रकार से लिखना है, अरे मैं किस प्रकार से लिख रहा हूं भैया, मैं कोई उर्दू में लिख रहा हूं, ना करें जनाब ना करें, ये इंडिया के बच्चे बहुत शैतान होते हैं, ये तरह तरह की बातें पूछते हैं। सर जी बैठ के लिखना है, खड़े होके लिखना है, अरे तुम उल्टा होके लिखना, ठीक है, हाँ तब ज्यादा नंबर मिलेंगे तुमको। तो कथन n बराबर 1 के लिए क्या है भैया, सत्य है। अब दूसरा चरण, अगर n बराबर 1 के लिए सत्य है तो हम ये मान लेते हैं, हम यहां पर मान लेते हैं कि भैया कथन भैया n बराबर k के लिए भी सत्य होगा, कथन n बराबर k के लिए भी सत्य होगा। यस और नो, इसको सिद्ध नहीं करना होता, इसको मान लेना होता है कि कथन n बराबर k के लिए भी सत्य होगा। यस और नो। तो अब जरा ध्यान से सुनना, यहां पर कथन में जब n की जगह पे k रखोगे
तो कथन क्या था हमारे पास? कथन था हमारे पास Pn। वो क्या था हमारे पास कि भैया a की घात n बराबर यहां पर 1, यहां पर n, यहां 0, यहां 1, है ना। देखो यही तो था 1 n 0 1, ये कथन था हमारे पास। तो जैसे ही यहां पर n की जगह पे भैया k रखा आपने, तो यहां क्या मिल गया आपको? pk मिल गया। और यहां पर क्या हो गया भाई? कथन हमारे पास pk हो गया। और यहां क्या हो गया? a की घात के बराबर में यहां पर 1k 0 1, ठीक है। ये मिल गया हमको n बराबर k रखने पर। अब अगर n बराबर k रखने पे हमको ये मिल गया, तो कितने लोग समझ गए हमें इसका उपयोग करना है और ये बात सिद्ध करनी है। हमें इसका उपयोग करना है और यह बात सिद्ध करनी है कि कथन n बराबर k+1 के लिए भी सत्य है, मतलब यह सत्य है। अच्छा, कैसे करोगे? अब जरा ध्यान सुनना, अगला चरण हम यहां पर क्या करेंगे? आव्यूह में, जब भी आव्यूह के सवाल आपको मिले, आव्यूह के सवाल मिलेंगे और कहीं भी दूसरे चैप्टर के प्रश्न आपको नहीं मिलेंगे, तो सबसे पहले n बराबर 1 रख के दिखा देना। जैसे ही दिखाओगे बात सत्य हो जाएगी। तो n बराबर k रखना, ठीक है। आपको यहां पर a की घात k मिलेगा। अब यहां पर आप क्या करना? a की घात k को उठाना और भैया इसमें a का गुणा कर देना। इससे क्या होगा भाई? देखो a की घात k आपको पता है और a आपको पता है। अब आप कहोगे सर a की घात k हमें कहां पता है? चपड़गंजू ये देखो। आप कहोगे सर a हमें कहां पता है? चपड़गंजू ये देखो, a बराबर क्या है? 1101। तो a की घात k में a का गुणा करा देना। अब आप कहोगे सर इससे फायदा क्या हुआ? अरे नालायक, इससे फायदा ये हुआ कि ये बन जाएगा a की घात k+1। सर जी उससे क्या फायदा होगा? अब सब कुछ तुम इसी में जान लो। 2000 रुपया वाले बैच में नालायक कुछ देख भी लो अंत तक। तो a की घात k+1 क्या होगा? a की घात k इंटू में a। तो a की घात k यहां पर क्या है? 1, फिर यहां k, फिर यहां 0, फिर यहां 1। इसको निकालो। ये क्या है? a की घात k। और a क्या है हमारे पास? a है हमारे पास 1101। क्या मैंने सही कहा? बिल्कुल सही कहा। a की घात k है, k क्या है? 1k01 और a क्या है? 1101। अच्छा, गुड़ा सर जी, गुड़ा कराना हम भुला गए हैं। सर हम क्या बताएं, बुआ के यहाँ घूमने आ गए तो सर जी हम सब खा गए। गुरुजी आप अच्छा नहीं पढ़ाते हैं। हाँ, हम क्यों माने अपनी गलती? गुरुजी तुम गंदा, तुमको नहीं आता पढ़ाना। छी, हमको नहीं आया समझ में। हटा हटा हटा। क्या अब क्यों नहीं आया तुमको समझ में? कि गुड़ा कराना तुम भूल गए। सर जी हम क्या बताएं, 100 में से सर हमारा 2 नंबर, हम फेल हो गए हैं, हम फैला गए हैं। हाँ, हमको गुड़ा करना नहीं आता। हाँ आप सिखाए थे, थोड़ा बहुत सिखाए थे, ज्यादा नहीं। मारेंगे लपड़, पूरा क्लास बताया था हमने, 2 क्लास गुड़ा कैसे करना होता है। सर जी आप अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, मान लीजिए हमारी बात, आप पढ़ाना छोड़ दीजिए। नालायक, कोई तुमको ऐसे पढ़ा भी नहीं पाएगा फिर, समझे? अच्छा सर आप बेइज्जती बहुत करते हैं सर। हम नहीं पढ़ेंगे बैच में से, लाओ रिफंड हमारा। कुछ नहीं मिलेगा तुमको, हट। अच्छा सर जी ठीक है सर, लेकिन थोड़ा कम बेइज्जती करा करिए। तुम्हारे कांड ही ऐसे हैं कि बेइज्जती हमको ज्यादा करना पड़ता है। अच्छा सर ठीक है, आप अच्छा पढ़ाते हो। ये हुई ना बात। अच्छा सर, मतलब हम आपका तारीफ करेंगे तो आप हमारा बेइज्जती नहीं करेंगे? काहे करेंगे? तारीफ करते रहो, बेइज्जती नहीं होगी। अच्छा सर ठीक, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। नालायक कहूं के। देखो सर, अगर 2 अवयवों का गुणा कर रहे हैं तो पहले वाले के स्तंभ दूसरे वाले की पंक्तियां बराबर होनी चाहिए। यहां 2 स्तंभ, यहां 2 पंक्तियां, गुणा संभव होगा। तो इसका गुणा क्या होने वाला है? अब गुणा करना आप भूल गए हो, मैं आपको सिखाता हूं। पहले ये पंक्ति उठाओ, ये स्तंभ उठाओ और संगत अवयवों का गुणा करके जोड़ दो। तो यहां क्या आएगा? 1 इंटू 1। अच्छा, फिर यहां पर प्लस में k इंटू 0। अच्छा, फिर पंक्ति वही रखो, स्तंभ बदलो तो 1 इंटू 1 हो जाएगा। फिर यहां पर k इंटू 1 हो जाएगा। फिर अब यहां पर पंक्ति बदल दो, स्तंभ पहला तो 0 इंटू 1, फिर 1 इंटू 0, फिर ये पंक्ति, ये वाला स्तंभ 0 इंटू 1, फिर 1 इंटू 1। यस, तो कितने बच्चे यहां पर समझ गए कि भैया ये आएगा 1 प्लस 0 मतलब 1, 1 प्लस k मतलब 1 प्लस k यानी कि k+1।
यहां आएगा 0 + 0 मतलब 0, यहां आएगा 0 + 1 मतलब 1, और सर जी ये क्या आया है, a की घात k इंटू में a मतलब a की घात k + 1। अच्छा एक बात तुमने नोटिस करी, यहां पर n आ रहा था तो यहां पर भी n था, यहां पर k आ रहा था तो यहां भी k था, यहां पर k + 1 आ रहा था तो यहां भी k + 1 आ रहा है। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि जो हमारे पास कथन है, जो हमारे पास कथन है वो n बराबर k + 1, n बराबर k + 1 के लिए भी सत्य है। और जैसे ही n बराबर k + 1 के लिए कथन सत्य हुआ, के लिए सत्य है, और अगर इस चरण में कथन सत्य हुआ तो हम बोलेंगे पूरा कथन सत्य है, पूरा कथन सत्य है, काम खत्म। सर जी आप पेपर में, सर जी हम देखो सर हम आपको बेइज्जती नहीं कर रहे हैं सर, तुम्हारा दांत ऐसे निकला होता है ना बाहर, सर हम आपका बेइज्जती नहीं कर रहे हैं सर, आप बहुत अच्छा उड़ाते सर, बहुत अच्छा उड़ाते हो सर, लेकिन एक छोटा सा सर हमारा सवाल था सर, अगर आप बेइज्जती ना करें तो बता दीजिए सर। पूछो, अच्छा क्या सवाल है सर? पेपर में सर ऐसे ही लिखना होगा सर? नहीं सर, जरा कैसे लिखना होगा बता दो, जैसे बता रहे हैं, मतलब सर आप जैसा बता रहे हैं वैसे लिख दे, नंबर मिलेंगे सर? नहीं, पूरे में पूरे नहीं मिलेंगे सर, पूरे में पूरे क्यों नहीं मिलेंगे सर? तुम्हारा राइटिंग खराब है सर, आप सर बेसिक बहुत अच्छा पढ़ाते, बहुत अच्छा पढ़ाते सर, बहुत अच्छा। ठीक है, पूरे में पूरे मिल जाएंगे सर, बस जैसे आप बता रहे वैसे करना पड़ेगा। हाँ वैसा करना पड़ेगा सर, पढ़ा सर सर एक सवाल और, एक सवाल और, अच्छा पढ़ाते सर, वेरी गुड, बहुत अच्छा पढ़ाते, बहुत अच्छा पढ़ाते। तो जैसे ही आपने लिखा पूरा कथन सत्य है, ये भैया सिद्ध हो गया कि भैया ए हमारे पास ये है तो ए की घात n हमारे पास ये हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो ये हो गया 5 नंबर पक्के आपके, ऐसे ही करना होगा आपको, 5 नंबर आपके पक्के। जैसे ये देखो, ये सवाल कितना अच्छा है, यदि आव्यूह ए बराबर दिया है 1 1 1 1 1 1 1, मतलब ए आव्यूह आपको दिया गया है, तो कहता है गणितीय आगमन के सिद्धांत के द्वारा यहां पर ए सर 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 क्या है यार, सर वो छुट्टी कर दो, ब्लॉक करवा दूंगा, समझे, नालायक कहीं की। पढ़ इधर, ए बराबर दिया गया है यहां पर क्या, ए बराबर दिया गया है 1 1 1 1 1 1, ठीक है। अच्छा, हमसे कहता है गणितीय आगमन के सिद्धांत के द्वारा यहां पर सिद्ध करो कि ए की घात n बराबर ये होने वाला है। कैसे करिएगा, समझ में आ गया होगा। सबसे पहले n को 1 रखना है, फिर उसके बाद हम मान लेंगे कि भैया n बराबर k के लिए सत्य है कथन, फिर n बराबर k वाले चरण में, मतलब दूसरे चरण में जो भी परिणाम आया है उसकी मदद से हम तीसरे चरण में जाएंगे। आओ करते हैं। क्या पहला चरण, पहला चरण क्या है, पहला चरण, पहला चरण क्या है, n बराबर 1 रखो। भाई कथन क्या है हमारे पास, यही तो कथन है, ये हमारे पास क्या है, कथन। तो हमने इस पूरे कथन को मान लिया Pn, यस और नो। तो जैसे ही कथन में हमने n बराबर 1 रखा, हमको क्या मिलेगा भैया, P1 मिलेगा। तो P1 क्या होगा हमारे पास, P1 क्या होगा, a की घात 1, a की घात यहां पर 1। अच्छा, और यहां क्या होगा भैया, n को हमने 1 रखा है तो सब में 1 रखना पड़ेगा, तो 3 की घात यहां पर 1 - 1, 3 की घात 1 - 1, 3 की घात 1 - 1, यहां भी 3 की घात 1 - 1, 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 3 की घात 1 - 1। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 3 की घात 0, 3 की घात 0, 3 की घात 0। एक बात बताओ, किसी संख्या में अगर मान लो जैसे कोई संख्या है हमारे पास, उसकी घात 0 कर दे तो मान क्या आता है, 1 आता है। तो यहां 3 की घात 0 1 आएगा, 3 की घात 0 1 आएगा, 1 आएगा। मतलब ये पूरा हमारे पास क्या आने वाला है, 1 1 1 1 1 1 1 1 1, यस और नो। अच्छा, तो यहां पर a की घात 1 का मतलब है a, तो भैया a हमारे पास क्या आया, 1 1 1 1 1 1, ठीक। तो a यहां पर क्या है, 1 1 1 1 1 1 1 1 1, और कथन के हिसाब से a क्या आया हमारे पास, 1 1 1 1 1 1 1 1, मतलब क्या ये कथन सत्य है n बराबर 1 के लिए? हाँ,
हम लिखेंगे जो कथन है हमारे पास वो भैया n बराबर 1 के लिए सत्य है। n बराबर 1 के लिए यहां पर सत्य बाड़ू, हां कि ना? तो ये जो कथन रहा ये n बराबर 1 के लिए सत्य रहा बाड़ू, यस सत्य बाड़ू। अच्छा, अब हमनी के करल बाटी कथन n बराबर 1 के लिए सत्य बाड़ू, तो अब हमका चले पड़ी दूसरे चरण में। कैसे चलब? चलो आओ। तो दूसरे चरण में कहत बाड़ू कि अगर कथन n बराबर 1 के लिए सत्य बाड़ू तो n बराबर k के लिए भी कथन सत्य बाड़ू। हमका सिद्ध नहीं करे पड़ा, हमका मानिक पड़ी कि n बराबर k के लिए सत्य बाड़ू। ठीक है, तो यहां पर भैया जो कथन है वो n बराबर k के लिए भी सत्य होगा। n बराबर k के लिए भी सत्य होगा। तो हमने यहां पर क्या किया? भैया कथन दिया हुआ था pn और वो क्या था हमारे पास? कथन जो हमको pn दिया हुआ था वो क्या था हमारे पास कि a की घात n बराबर यहां पर भैया 3 की घात n माइनस 1, फिर 3 की घात n माइनस 1, 3 की घात n माइनस 1। यहां पर हमारे पास क्या रहल बाड़ू? 3 की घात n माइनस 1, 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 3 की घात n माइनस 1। अच्छा, अब ये कथन k के लिए सत्य है, मतलब यहां पर हम पी के निकालेंगे, पी के, यस। तो यहां क्या होगा? a की घात k और ये क्या होगा हमारे पास? 3 की घात k माइनस 1, 3 की घात k माइनस 1, 3 की घात k माइनस 1। यहां भी 3 की घात k माइनस 1, 3 की घात k माइनस 1, 3 की घात k माइनस 1। यस, 3 की घात k माइनस 1, 3 की घात k माइनस 1, 3 की घात k माइनस 1। यस और नो? अब यहां पर दूसरे चरण में हमको परिणाम ये मिला। अब इसकी सहायता से हम क्या करेंगे भैया? तीसरे चरण में जाएंगे। कैसे जाओगे? तो हमने क्या किया? a की घात a हमारे पास पड़ा था, हमने a का करा दिया गुणा, तो हमें क्या मिलेगा? a की घात k प्लस 1 मिलेगा। ओके सर, a की घात k यहां क्या होगा? a की घात k हमारे पास क्या होगा भैया? 3 की घात k माइनस 1, 3 की घात k माइनस 1, फिर यहां पर 3 की घात k माइनस 1, 3 की घात k माइनस 1, फिर यहां पर 3 की घात k माइनस 1, फिर यहां पर 3 की घात k माइनस 1, फिर यहां 3 की घात k माइनस 1, फिर यहां 3 की घात k माइनस 1, फिर 3 की घात k माइनस 1। अच्छा, ये क्या है? a की घात k। अच्छा, a क्या है हमारे पास? 1 1 1, फिर 1 1 1, फिर 1 1 1। ठीक है, चलो गुणा करा लो अब। सर गुणा कराने से रात सिखाई नहीं सर, सर बेकार बनाते, सर बेकार बनाते, सर बेकार बनाते। नालायक, इतना मारूंगा ना। गुणा कराना नहीं सिखाया मैंने, हाँ? सर वो भुला जाते सर, याद आ गया सर, याद आ गया सर, अच्छा बड़ा सर, बड़ा बड़ा याद आ गया सर, याद आ गया। नालायक, अबे गुणा कराना नहीं सिखाया हमने, हाँ? चलो अब जरा देखो ध्यान से, यहां पर ये आवी हूं, यहां पर ये आवी हूं। अब यहां पर a की घात k प्लस 1 निकाल रहे हैं, है ना? तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास? सुनिएगा ध्यान से, ये पंक्ति ये स्तंभ, तो क्या होगा? 3 की घात k माइनस 1 का गुणा 1 से, मतलब वही आने वाला है 3 की घात k माइनस 1। फिर यहां पर हमारे पास 3 की घात k माइनस 1, फिर प्लस में 3 की घात k माइनस 1। क्यों? इस पूरे पंक्ति का गुणा इस पूरे स्तंभ से, तो पहले अवयव का गुणा पहले अवयव से, तो 3 की घात k माइनस 1 इंटू 1 यानी 3 की घात k माइनस 1, फिर प्लस में 3 की घात k माइनस 1 इंटू में 1 यानी 3 की घात k माइनस 1, फिर यहां पर 3 की घात k माइनस 1 मतलब 3 की घात k माइनस 1। तो आपको क्या लगता है हर जगह क्या आएगा? यही आएगा। क्या आएगा? देखो यहां पर भी दूसरा अवयव क्या होगा? 3 की घात k माइनस 1 प्लस में 3 की घात k माइनस 1 प्लस में 3 की घात k माइनस 1। तीसरा अवयव भी क्या आएगा? 3 की घात k माइनस 1 प्लस में 3 की घात k माइनस 1 प्लस में 3 की घात k माइनस 1। यस और नो?
यहां पर दूसरा अवयव इधर भी क्या आएगा, 3 की घात k माइनस 1, 3 की घात k माइनस 1, 3 की घात k माइनस 1, सबको जोड़ना पड़ेगा, फटाफट जोड़ लो। 3 की घात k माइनस 1, 3 की घात k माइनस 1, 3 की घात k माइनस 1, यस 3 की घात k माइनस 1, 3 की घात k माइनस 1, 3 की घात k माइनस 1। अब आप सोच रहे होंगे सर आप इतनी बकैती क्या कर रहे हो? अबे 7-8 साल से इतनी बार पढ़ा चुके हैं, हजारों बार, कि हमको उबाई लग रही है। हम बकैती नहीं करेंगे तो जल्दी जल्दी पढ़ा देंगे, और जल्दी जल्दी पढ़ा देंगे तो तुम्हारे सर के ऊपर से बाउंस कर जाएगा। तो बकैती हम अपने लिए कर रहे हैं, तुम्हारे लिए नहीं कर रहे हैं। बकैती हम अपने लिए कर रहे हैं कि एटलीस्ट हम धीरे धीरे पढ़ा पाए, तुम्हारी बुद्धि में घुसे। फिर यहां पर 3 की घात k माइनस 1, 3 की घात k माइनस 1, फिर यहां पर 3 की घात k माइनस 1, फिर यहां पर 3 की घात k माइनस 1, 3 की घात k माइनस 1, 3 की घात k माइनस 1। यस यस यस। अरे खेत गए बापू बाजार गई माँ, अरे खेत गए बापू बाजार गई माँ, अकेले हूँ घर माँ तू आजा बाल माँ, अकेले हूँ घर माँ तू आजा बाल माँ। अरे लड़की थी बड़ी चालू मुझे घर पे बुलाया, घर पे बुला के भाई को बाप को बुलाया। अब इसके आगे क्या करना है? अबे मान लो जैसे 2 है, 2 प्लस 2 प्लस 2 अगर करते हो तो हम इसको 2 इंटू 3 कर सकते हैं कि नहीं? यस और नो? अबे 2 प्लस 2 प्लस 2 कर रहे हो तो 2 इंटू 3 कर सकते हैं कि नहीं? तो 3 की पावर k माइनस 1 प्लस में 3 की घात k माइनस 1 प्लस में 3 की घात k माइनस 1, तो हम इसको ये लिख सकते हैं ना कि 3 इंटू में 3 की घात k माइनस 1। यस और नो? फिर यहां पर 3 इंटू में 3 की घात k माइनस 1, फिर 3 इंटू में 3 की घात k माइनस 1, फिर यहां पर 3 इंटू में 3 की घात k माइनस 1, फिर यहां पर 3 इंटू में 3 की घात k माइनस 1, फिर यहां पर 3 इंटू 3 की घात k माइनस 1। अच्छा, फिर यहां पर 3 इंटू 3 की घात k माइनस 1, फिर यहां पर 3 इंटू 3 की घात k माइनस 1, फिर यहां पर 3 इंटू 3 की घात k माइनस 1। अच्छा एक बात बताओ कि अगर मैं यहां पर मान लो 2 इंटू में 2 की घात 3 कर रहा हूं तो इसका मतलब यहां 2 की घात 1 है, 2 की घात 1 का गुणा 2 की घात 3 से, तो यहां पर आधार अगर एक जैसे हैं तो भैया घातें जुड़ जाती हैं। यस और नो? तो 2 की घात 4 हो जाएगा। मतलब अगर a की घात m है इंटू में a की घात n है, आधार एक जैसे हैं तो घातें यहां पर जुड़ जाएंगी। यस और नो? अच्छा अब जरा ध्यान से सुनना, यहां पर 3 की घात 1 लिखा है और 3 की घात k माइनस 1, तो क्या होगा यहां पर a की घात जो यहां पर k प्लस 1 है वो क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 की घात k माइनस 1 में से 1 जुड़ गया तो 3 की घात k माइनस 1 फिर प्लस 1, यहां भी 3 की घात k माइनस 1 प्लस 1, 3 की घात k माइनस 1 प्लस 1, फिर यहां पर हमारे पास 3 की घात k माइनस 1 प्लस 1, 3 की घात k माइनस 1 प्लस 1, यस 3 की घात k माइनस 1 प्लस 1। यस 3 की घात k माइनस 1 प्लस 1, 3 की घात k माइनस 1 प्लस 1। रिश्ते में तो हम तुम्हारे गुरु लगते हैं। अच्छा अब यहां देखो, यहां क्या बैठा है, a की पावर k प्लस 1 बैठा है, तो मैंने क्या किया, इस k को 1 के साथ ले लिया, माइनस 1 को भगा दिया, k को 1 के साथ ले लिया, माइनस 1 को भगा दिया, k प्लस 1 को ले लिया, माइनस 1 को भगा दिया, है ना, k को प्लस 1 के साथ ले लिया और भैया माइनस 1 को हटा दिया। तो यहां पर a की घात k प्लस 1 क्या दिखेगा, a की घात k प्लस 1 हमको क्या दिखेगा, 3 की घात k प्लस 1 और यहां माइनस 1, फिर यहां 3 की घात k प्लस 1 यहां माइनस 1, 3 की घात k प्लस 1 फिर यहां माइनस 1, यहां भी 3 की घात k प्लस 1 माइनस 1, 3 की घात k प्लस 1 यहां माइनस 1, 3 की घात यहां k प्लस 1 यहां माइनस 1, फिर भैया यहां पर हमारे पास 3 की घात k प्लस 1 फिर यहां माइनस 1, 3 की घात k प्लस 1 फिर यहां माइनस 1, 3 की घात k प्लस 1 फिर यहां माइनस 1। यस और नो?
कोई दिक्कत? अच्छा, एक बात बताओ, a की घात n हमारे पास क्या था? ये था a की घात n हमारे पास ये था। अगर हम n में k प्लस 1 रखते तो हमें क्या मिलता? 3 की घात k प्लस 1 माइनस 1, 3 की घात k प्लस 1 माइनस 1। मतलब n बराबर 1 के लिए हमने सत्य किया, n बराबर k के लिए हमने मान लिया, और इसकी सहायता से हमने यह सिद्ध कर दिया कि जब हमने भैया a की घात k प्लस 1 को निकाला तो वो क्या मिला? 3 की घात k प्लस 1 माइनस 1, 3 की घात k प्लस 1 माइनस 1। इसका मतलब यह है कि भैया जो कथन है ना हमारे पास, ऊ बाबू, यस, n बराबर k प्लस 1 के लिए भी सत्य है। बाबू सुनते, कथन जो है ना वो n बराबर k प्लस 1 के लिए भी सत्य है। अच्छा बाबू, अगर इसके लिए भी सत्य है तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे भैया कि बाड़ू पूरा कथन सत्य बाड़ू। यस, पूरा कथन सत्य बाड़ू। बात समझ में आ गई? तो पूरा कथन सत्य बाड़ू। यस, जल्दी से चैटवा पे बतावा क्या समझ में आ गई तुमका पूरा का पूरा? यस, जल्दी से बतावा। यस, पूरा कथन सत्य बाड़ू सिद्ध हो गई। पूरा कथन सत्य हो गई। यस, पूरा कथन सत्य बटे। समझ में आ गई बा गुरुदेव? सर जी आप बहुत धीरे धीरे पढ़ावत है। देखो 2000 रुपया में इतना ही धीमे मिलेगा। 2000 रुपया में इतना ही धीमे मिलेगा। तेज पढ़ना है तुमको, महंगे बैच ले लो तुम। हमारे बैच में तुमको इतना ही धीमे मिलेगा। हाँ, हम तेजी तेजी नहीं पढ़ा पाएंगे। जितना हमको रुपया मिला है उतनी ही स्पीड से तो पढ़ाएंगे हम अब तुमने बोला है ना कि सर आप बहुत धीमे धीमे पढ़ाते हो, अब हम ऐसे पढ़ाएंगे। सुनो कैसे कि प्यारे बच्चों, अब यहां पर एक आव्यूह ए दिया गया है। ये प्रश्न एनसीईआरटी में उदाहरण के तौर पर दिया गया है। 2024 में ये प्रश्न आया था। इसमें हमसे क्या कहता है सुनना। कहता है कि यदि a बराबर 2 गुणे 2 का आव्यूह दिया गया है, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, तो हमसे यहां पर कहता है कि a की घात n बराबर यहां पर कॉस n थीटा साइन n थीटा माइनस साइन n थीटा कॉस n थीटा होगा। कैसे सिद्ध करोगे? क्या ये सवाल हो जाएगा? शालू रॉय लिख रही हैं
कि सर अगर ऐसे पढ़ाना है तो मत पढ़ाओ सर जी। यस है चपड़गंजू भग। अब सुन ध्यान से, यहां पर क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले ए दिया गया है हमको, ठीक है, तो हम यहां पर क्या करेंगे भैया, सिद्ध कीजिए कि ए की घात n बराबर ये। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें भैया n का मान 1 रखना है। पहला चरण क्या होगा, तो पहला चरण ये होगा कि भैया कथन हमारे पास क्या है, ये जो दिया गया है ना, ये हमारे पास पूरा पूरा कथन होगा। यस, ये क्या होगा हमारे पास, पूरा पूरा कथन। कथन मतलब वही Pn। तो कथन हमको दिया गया है, कथन यहां पर क्या है, कथन यहां पर Pn है। अच्छा, अब यहां पर Pn क्या है हमारे पास, a की घात n, और वो क्या दिया है भैया, कॉस में यहां पर n थीटा। ये सवाल और गर्दा उड़ाने वाला है, ये सवाल और कठिन है, तो प्लीज मजाक से हटकर इसको समझिए, वरना डाउट सेक्शन में केवल यही मुझे आज दिखाई मिलेगा, सर नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया। और मैं ये आज की क्लास में केवल 3 ही प्रश्न करवाना चाहता हूं बस, है ना। प्लीज फोकस होकर पढ़ो बच्चा, अदरवाइज मजाक मजाक के चक्कर में नो डाउट मैं बहुत धीमे धीमे 2 सवाल मैंने कराए हैं, लेकिन आपके दिमाग में बैठ जाए। अब आप उसमें उलझे रहोगे कि सर नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा, तो नहीं समझ में आएगा। अभी नो डाउट मैं डाउट सेक्शन अगर खोलूं, मैं आपको बता रहा हूं ना, अगर मैं डाउट सेक्शन यहां पर खोलूं तो केवल एक ही चीज मुझे रिपीटेडली दिखाई देगी, सर नहीं समझ में आया, नहीं समझ में, नहीं समझ में, नहीं समझ में, नहीं समझ में, कंफर्म। इसीलिए मैंने पहला प्रश्न, देखो पहले तो मैं चाहता सीधे प्रश्न करवा सकता था, मैंने क्या करवाया बच्चा, तो मजाक अपनी जगह है, बकैती अपनी जगह है। बकैती, तुमको एक बात बताऊं, बकैती करने के लिए भी ना टैलेंट चाहिए होता है, अदरवाइज किसी भी बात पर इंस्टेंट मजाक कोई सोच ले तो वो केवल एक ही आदमी कर सकता है, स्टैंड अप कॉमेडियन। इसीलिए पिछले से पिछले साल बच्चों को, मतलब जब से पढ़ा रहा हूं ऑफलाइन में, बच्चे बोलते थे सर आपको स्टैंड अप कॉमेडियन होना चाहिए। पिछले साल आपके सीनियर लोगों को पढ़ाया, सर आपको स्टैंड अप कॉमेडियन होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा जो ह्यूमर होता है ना, वो सबसे अच्छा, कहीं भी खड़े खड़े किसी की मौज ले ले, वो स्टैंड अप कॉमेडियन का होता है, टीचर का नहीं होता। मैंने बिल्ट किया है, स्टैंड अप कॉमेडियन के होने से पहले मैं टीचर हूं एक। तो कहने का अर्थ यह है, कहने का मतलब यह है कि आप समझो, मैंने पहला सवाल कराया, 3 ही चरण है, कुछ और नहीं करना। n बराबर 1 को रखना है, रखेंगे अभी हमको सत्य मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि भैया सिद्ध करना है ना, तो चरण में हमको मिलेगा ही मिलेगा कि n बराबर 1 रखोगे तो ये मिलेगा, पहली बात। फिर हम मान लेंगे कि n बराबर k के लिए कथन सत्य है, फिर n बराबर k के लिए जो कथन आएगा उसकी सहायता से n बराबर k + 1 के लिए सिद्ध कर देंगे, हमारे 5 नंबर पक्के, काम खत्म, आगे बढ़ेंगे। रखो n बराबर 1, तो a की पावर n क्या है, कॉस n थीटा, फिर यहां पर साइन, फिर भैया n थीटा, फिर यहां माइनस का साइन, फिर यहां पर n थीटा, फिर यहां पर कॉस, फिर यहां पर n थीटा। यस और नो। अब जरा ध्यान से समझो, सबसे पहले हमने कथन में भैया n बराबर 1 रखा, तो n बराबर 1 यहां पर रखने पर, तो जैसे ही रख दोगे कथन में n बराबर 1, क्या मिलेगा हमको यहां पर मिलेगा P1। यस और नो। P1 का मतलब है यहां पर a की घात 1, मतलब a मिलेगा, और वो क्या होगा हमारे पास, cos n थीटा है, तो n को 1 रखेंगे तो यहां पर सीधे cos थीटा हो जाएगा। साइन n थीटा है तो ये हमारे पास साइन थीटा हो जाएगा। माइनस का साइन n थीटा है तो माइनस का साइन थीटा, cos n थीटा है तो भैया केवल cos थीटा। और जरा ध्यान से देखो, a हमारे पास क्या है, cos थीटा साइन थीटा, cos थीटा साइन थीटा, माइनस का साइन थीटा cos थीटा, माइनस का साइन थीटा cos थीटा, मतलब a बराबर हमको ये मिल चुका है। अच्छा, अब अगर ये कथन n बराबर 1 के लिए सत्य है, तो भैया कथन n बराबर k के लिए भी सत्य होगा, कथन n बराबर k के लिए भी सत्य होगा। तो अब जरा n बराबर k को रखो, n बराबर k हमारे पास क्या आएगा, तो जैसे ही n को हमने k रखा तो यहां हमको क्या मिलेगा, यहां n की जगह पे k रखा तो हमको मिलेगा a की घात k, क्या मिलेगा हमको, a की घात k, और वो क्या होगा हमारे पास, वो हमारे पास होगा cos k थीटा, cos k थीटा, फिर यहां पर हमारे पास sin n थीटा, sin n थीटा प्लस sin k थीटा, और यहां पर हमारे पास माइनस का sin k थीटा, फिर यहां पर cos k थीटा।
अब यहां पर क्या करोगे आप, सुनना ध्यान से। आपको यह मालूम है कि a की घात n हमारे पास ये दिया गया है। अगर हम यहां पर n की जगह पे k+1 रख दें तो यहां क्या होगा, a की घात k+1, तो यहां हो जाएगा cos k+1 थीटा, साइन k+1 थीटा, माइनस का साइन k+1 थीटा, cos k+1 थीटा। हमें यही सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध करिएगा आप, तो पी के आपके पास आ चुका है। तो अब तृतीय चरण में हम क्या करेंगे भैया, a की घात k+1 को निकालेंगे। कैसे, a की घात k का गुणा a से करा देंगे। ये तो 2 सवालों में करते हुए चले आ रहे हैं। तो यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, a की घात k था, a की घात k क्या हो जाएगा, cos k थीटा, फिर यहां पर साइन k थीटा, फिर यहां पर माइनस का साइन k थीटा, फिर यहां पर हमारे पास cos k थीटा। और ये क्या है, a की घात k, इसका गुणा किससे कराना है, a से कराना है। तो a हमारे पास क्या होगा, cos थीटा, फिर यहां साइन थीटा, फिर यहां माइनस का साइन थीटा, फिर यहां पर भैया cos थीटा। यस और नो, दोनों का कर दिया गुणा। जैसे ही गुणा किया हमको मिल गया a की घात k+1, और वो क्या होगा, सुनना ध्यान से, गुणा अच्छे से करना। कैसे, ये पंक्ति उठा ली, ये स्तंभ, cos k थीटा का गुणा cos थीटा से, तो यहां क्या हो गया, cos k थीटा, फिर यहां cos थीटा, फिर प्लस में यहां क्या आएगा, साइन k थीटा, और इनटू में माइनस साइन थीटा, तो माइनस का क्या आ गया, माइनस का साइन k थीटा, फिर यहां पर भैया साइन थीटा। अच्छा, फिर यहां पर ये पंक्ति, ये स्तंभ, दूसरा अवयव आएगा, cos k थीटा इंटू साइन थीटा, तो यहां क्या हो गया हमारे पास, cos k थीटा इंटू में यहां पर साइन थीटा, फिर प्लस में यहां पर क्या होगा, साइन k थीटा इंटू कॉस थीटा, तो यहां पर क्या हो गया हमारे पास, साइन k थीटा, और फिर यहां पर इंटू में कॉस थीटा। अच्छा, अब यहां पर ये पंक्ति, ये स्तंभ, तो माइनस का साइन k थीटा कॉस थीटा, तो यहां क्या आ गया, माइनस का साइन k थीटा, फिर भैया कॉस थीटा, और प्लस में कॉस k थीटा और माइनस का साइन थीटा, तो यहां पर माइनस में कॉस k थीटा और इंटू में यहां पर साइन थीटा। अच्छा, अब ये पंक्ति, ये स्तंभ, तो माइनस का साइन k थीटा इंटू साइन थीटा, माइनस का साइन k थीटा इंटू में साइन थीटा, और फिर यहां पर ये पंक्ति, ये स्तंभ चल रहा था, माइनस का साइन थीटा, मतलब माइनस का साइन k थीटा इंटू साइन थीटा, फिर प्लस में कॉस k थीटा इंटू कॉस थीटा, तो प्लस में कॉस k थीटा इंटू में कॉस थीटा। अब यहां पे आके बहुत सारे बच्चे गड़बड़ा जाएंगे। पूछो क्यों गड़बड़ा जाएंगे, आपको मालूम ही नहीं है। क्या नहीं मालूम है आपको, सूत्र। देखो जरा, अगर हम इसको a मान लें, इसको हम b मान लें, तो ये क्या हो जाएगा a, ये क्या हो जाएगा b। ध्यान से देखो, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, cos a cos b माइनस साइन a साइन b। cos a cos b माइनस साइन a साइन b किसका सूत्र होता है भैया, हमारे पास cos a प्लस b का। तो यहां पर ये सूत्र है पूरा पूरा cos a प्लस b का। a क्या है k थीटा, b क्या है थीटा, a क्या है k थीटा, b क्या है थीटा, तो ये हो जाएगा cos, यहां पर k थीटा प्लस थीटा, थीटा दोनों में है, बाहर निकाल लो, तो ये हो जाएगा cos, यहां k प्लस 1 थीटा। तो ये क्या बन गया हमारे पास, ध्यान से सुनना, ये हमारे पास क्या बन गया, cos, और यहां पर k प्लस 1 यहां पर थीटा। अच्छा, कितने लोग यहां समझ गए कि अगर हम इसको साइन के बाजू वाले में इसको a माने, cos के बाजू में इसको हम भैया b माने, तो यहां पर हमारे पास क्या है, साइन a cos b, प्लस में यहां पर cos a, यहां साइन b। ये किसका सूत्र होता है, आपको सूत्र नहीं याद, देखो, साइन a cos b प्लस cos a साइन b, साइन a cos b प्लस cos a साइन b, अब साइन a प्लस b, ये किसका सूत्र है, साइन a प्लस b का। अच्छा, a क्या है हमारे पास, थीटा, और भैया b हमारे पास क्या है, k थीटा। अगर थीटा बाहर करोगे तो ये क्या बन जाएगा, साइन k प्लस 1 थीटा। तो यहां क्या आ गया, साइन k प्लस 1 थीटा। वैसे ही माइनस कॉमन करोगे यहां पर, तो माइनस कॉमन कर लिया, तो यहां क्या बन जाएगा, साइन। अब जरा देखो, साइन a, इसको हमने a मान लिया, इसको हमने b मान लिया,
तो ये हमारे पास ए हो गया, ये हमारे पास बी हो गया। माइनस कॉमन करोगे तो यहां प्लस आ जाएगा। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, तो यहां साइन ए प्लस बी, मतलब ये हो जाएगा माइनस में साइन, थीटा बाहर करोगे तो के प्लस वन और यहां पर थीटा, तो ये हो गया माइनस का साइन, यहां के प्लस वन, यहां पर थीटा। ये क्या आएगा देखो, कॉस ए, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, तो कॉस ए कॉस बी माइनस में साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस में साइन ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी क्या होगा, ए क्या है के थीटा, बी क्या है थीटा, थीटा बाहर करोगे तो कॉस के प्लस वन थीटा, तो कॉस ए कॉस बी माइनस में साइन ए साइन बी, मतलब कॉस ए प्लस बी मतलब कॉस के थीटा प्लस थीटा, थीटा बाहर तो के प्लस वन, यानी कॉस यहां पर के प्लस वन थीटा। कितने लोग यहां समझ गए कि ये क्या था, ए की पावर, मतलब ए की पावर के प्लस वन, और यही क्या है हमारे पास भैया, यही हमारे पास कथन है, मतलब कहीं ना कहीं कथन n बराबर के प्लस वन के लिए सत्य है। क्यों? क्योंकि जब हम n बराबर के प्लस वन यहां रखते तो हमें क्या मिलता, ए की घात के प्लस वन बराबर क्या मिलता, कॉस के प्लस वन थीटा साइन के प्लस वन थीटा माइनस का साइन के प्लस वन थीटा कॉस के प्लस वन थीटा। देखो वही सिद्ध कर लाए हम लोग कि ए की घात के प्लस वन क्या है, कॉस के प्लस वन थीटा साइन के प्लस वन थीटा माइनस का साइन के प्लस वन थीटा कॉस के प्लस वन थीटा। मतलब ये कथन हमारे पास n बराबर k के लिए, मतलब k प्लस वन के लिए भी सत्य है। अगर इसके लिए सत्य है तो हम कहेंगे ये जो कथन है हमारे पास, अतः कथन सभी मानों के लिए सत्य है, काम खत्म, इति सिद्धम, सभी मानों के लिए सत्य है। और यहां पर है ना क्या बोलेंगे हम लोग, लास्ट में कह देंगे इति सिद्धम। इतना करने पे आपको भैया 5 नंबर मिल जाएंगे, 8 नंबर का प्रश्न भी आ सकता है। अच्छा, सभी मानों का मतलब है केवल प्राकृतिक संख्याओं की बात चल रही है, वे संख्याएं जो प्राकृतिक संख्याओं में पाई जाती हैं। बस 3 प्रश्न का टारगेट था मेरा भैया, 3 ही प्रश्न में लाया था, इसीलिए बाकी सारे सवाल में लगभग पहले करवा चुका हूं, काम खत्म। बात समझ में आ गई बच्चा? गुणा भाग करने वाले, उसके अलावा जितने भी सवाल थे, मान निकालने वाले, सब करवा चुका हूं मैं, सब। बात समझ में आ रही है? तो एक बार जल्दी से चैट पे बता दो, क्या ये पूरी कहानी समझ में आ गई है? यस श्वेता, अब आपको तीसरा चरण समझ में आ गया? यस भैया, ये समझ में नहीं आया प्लीज बता दो। देखा मैंने क्या बोला, वही है ये वाला। अरे यार भैया, ये तो सूत्र है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी का सूत्र होता है। ए क्या है, के थीटा, बी क्या है, थीटा, तो ये आ जाएगा कॉस के थीटा प्लस थीटा, थीटा बाहर निकाल लिया, कॉस के प्लस वन थीटा, तो लिख दिया कॉस के प्लस वन थीटा। उसी तरह से ये क्या है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो ये साइन ए प्लस बी का सूत्र है, तो आ गया साइन के प्लस वन थीटा। ये माइनस बाहर करोगे तो अंदर बनेगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, भैया माइनस में साइन के प्लस वन थीटा। ये क्या है हमारे पास, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी कॉस के प्लस वन थीटा। यस, तो सूत्र है बस, तो कॉस के प्लस वन थीटा साइन के प्लस वन थीटा माइनस का साइन के प्लस वन थीटा कॉस के प्लस वन थीटा। अर्थात ये कथन n बराबर के प्लस वन के लिए सत्य है, मतलब ये सभी के लिए सत्य है। सर n बराबर के प्लस वन सीधा रख दे, गुणा कराने की क्या जरूरत है, इससे टाइम भी ज्यादा लगता है। आंचल सीधे रखोगे तो नंबर कट जाएंगे। भाई हमको तीसरे चरण को सिद्ध करना पड़ता है ना, तो पहले सिद्ध करोगे, डायरेक्टली मत रखना, सिद्ध टाइम लगने दो, तभी तो 5 नंबर मिलेगा आपको। सर एक बार और समझा दीजिए हिमांशी बच्चा। कौन सा? अभी समझा चुका हूं। देखो सूत्र है हमारे पास, आप चाहो तो मैं यहां सूत्र लिख देता हूं, है ना। सुनना, आप अगर चाहो तो मैं सूत्र लिख देता हूं। साइन ए प्लस बी क्या हुए हैं, साइन ए प्लस बी होवे है साइन ए कॉस बी प्लस यहां पर कॉस ए साइन बी। वैसे करवा चुका हूं लेकिन नालायक हो तुम लोग, फिर से याद कर लो। साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी, फिर यहां पर प्लस में कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी, फिर यहां पर माइनस में कॉस ए, फिर यहां पर साइन बी। अच्छा, फिर तीसरा कॉस ए प्लस बी क्या होता है,
तो भैया कॉस ए प्लस बी होवे है। यस रे छोरे देख ले भाई, चल देख ले, कॉस ए कॉस बी माइनस में के हुए रहताऊ, साइन ए साइन बी हुए। यस रहताऊ घना सियाना बनना है, इधर देख ले रे, कॉस ए माइनस बी के हुए, अगर कोई पूछ लेगा तो माथे से पसीना छोड़ देवेगा। इधर के आ जावेगा, कॉस ए कॉस बी आ जावेगा रे छोरे देख ले, प्लस में साइन ए साइन बी आ जावेगा। रे छोरा छोरियों ध्यान में रखियो, अगर यहां पर तन्ने प्लस दिखाई देवे तो इधर माइनस लगा देना है, इधर थारे को माइनस दिखाई देवे तो इधर थारे को प्लस लगा देना है, खत्म। बात समझ में आ गए रे? तो थारा ताऊ अभी जिंदा है रे, कौन टेंशन लेना अपने को। यस आगे चलो सर, बाय नालायक। ठीक है चलो, ये सूत्र चाहो तो लिख लो फटाफट, कॉपी पे लिखो। ओए चपड़गंजू, कुछ लोग सर 4 आर पढ़ के भी टॉप कर लेते हैं और कुछ बहुत पढ़ते हैं फिर भी टॉप नहीं कर पाते। क्या बात है हर्षित, ये बात हमको पता ही नहीं था। हर्षित कहते हैं सर मुझे कितने घंटे पढ़नी चाहिए मैक्सिमम? हर्षित आपको कम से कम नहीं तो 28 घंटे पढ़ने चाहिए, कम से कम 4 घंटे आपको एक्स्ट्रा। सर n बराबर k प्लस 1 सीधा रख दे। नहीं मित्र, गुणा करके दिखाना पड़ेगी। सर क्वेश्चन नंबर 22 नहीं समझ में आ रही है। क्वेश्चन नंबर 22 तो कराया भी नहीं आज। रिपीट सर प्लीज। नहीं करेंगे सर। 1 1 1 कैसे आया मित्र? पल्लवी 3 की घात 0 3 की घात 0 3 की घात 0। सर पहला क्वेश्चन समझ में आया और दूसरा अच्छे से नहीं आया। तनु एक बार रिपीट कर लेना। सर नहीं समझ में आया हमको भी। सर वधू का मतलब बता दो। अरे वर वधू, वधू मतलब बहू, बहू बहू है ना, वधू का मतलब डॉटर इन लॉ। सर एक कहां से आया? मैं एन को जब एक रखोगे, अच्छा एक कहां से आया है? ये तो गणितीय आगमन का सिद्धांत था। एन बराबर एक कहां से आया? गणित कहां से आ गई? हट सर नहीं समझ में आया भैया। अरे यार अजमल जी, खुशी -1 को क्यों हटाएंगे पता नहीं। सर एक बार और बता दो। अंकुर एक ही बार फीस जमा की हो ना? हम बोले दोबारा फीस जमा करो। नहीं करोगे तुम चीटर हो, तुम चीटर। हम दोबारा काहे बताएं? सर कुछ भी नहीं समझ में आया। अंशिका तिवारी गोपाल बाग, बच्चा गणितीय आगमन का सिद्धांत है। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। पहले n बराबर 1 के लिए सत्य देखो है कि नहीं। अगर सत्य है मतलब कथन में n बराबर 1 रखो। फिर अगर सत्य आ गया हमारे पास तो वो कथन n बराबर k के लिए भी सत्य होगा। फिर n बराबर k वाले कथन को उठाओ और वहां से n बराबर k प्लस 1 के लिए सिद्ध कर दो, हो जाएगा तो पूरा कथन सत्य है। तीसरा सवाल जो आखिरी में कराया है, एक बार अच्छे से कॉपी पे 5-10 बार लगा लो, समझ में आ जाएगा। यस तो क्या सर ये पेपर में नहीं आएगा? हम नालायक, राधे श्याम, हम नालायक, हम चपड़गंजू, हम बेवकूफ, हम जो 1 घंटे से यहां मर मर के हम यहां जो 1 घंटे से मर मर के क्वेश्चन करा रहे थे, क्या बोले थे हम? पेपर में आइएगा कि नहीं आइएगा? आइएगा ना नालायक। सर नहीं समझ में आया। बबीता जी क्या नहीं समझ? बबीता जी यस, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। बच्चा यहां पर अब देखो, बबीता जी ने पूछा है तो भाई बताना ही पड़ेगा, वरना जेठालाल जी दौड़ा लेंगे हमको। a की घात k प्लस 1 दिया है तो यहां पर भैया k प्लस 1 माइनस 1, मतलब आप अगर a की घात n को देखें तो वो क्या था हमारे पास? 3 की घात k माइनस 1, 3 की घात k माइनस 1, 3 की घात k माइनस 1 वगैरह वगैरह। तो अगर यहां n को हम मतलब 3 की घात n माइनस 1 ना, n माइनस 1 n माइनस 1, अगर n को हम k प्लस 1 रख दें तो यहां भी k प्लस 1 आना चाहिए था। वही तो सिद्ध किया कि अगर यहां पर k प्लस 1 को हमने रखा तो यहां पर भी हमको k प्लस 1 माइनस 1 दिखा, वो हमें करना है। ठीक है यस हाँ, नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा अगली क्लास से।
सर एक बार और बता दीजिए ईशांत जी। हट सर, हमने तो 5 ही 8 9 का खरीदा है। अरे तुमने इन्फिनिटी प्रो लिया होगा, महंगा वाला लिया होगा यार। सर तीसरा चरण समझ में नहीं आया। प्रयांशी, हमको n बराबर के +1 के लिए सिद्ध करना पड़ेगी। यस सर, इस समय सब सत्य ही होता है, कोई असत्य भी तो होगा। हाँ, असत्य यह है कि वो तुमसे प्यार करती है। हर बात सत्य है जीवन में, लेकिन एक बात असत्य है कि वो तुमसे प्यार करती है। शुभम कुमार पटेल, तुम चपड़गंजू हो, तुमसे प्यार नहीं करती। अगर कोई तुमसे प्यार कर रही है तो समझ जाना दिखावा कर रही है। एक ना एक दिन वो तुम्हारा काट के जरूर जाएगी। इस वजह से आप अरेंज मैरिज पे भरोसा रखो, अपने माता पिता पर भरोसा रखो। वो जो छांट कर आपके लिए लाए उनसे ही शादी करिएगा, अन्यथा आप जीवन भर पछताएंगे। यस सर, यहां 3 के पावर में k को k + 1 - 1 है। यहां 1 - 1 0 नहीं हो जाएगा। क्यों काटना है विनीत जी? आपको काटना अच्छा लगता है क्या? हमें तो सिद्ध ही करना था। a की घात n हमारे पास क्या था? 3 की पावर n - 1, 3 की पावर n - 1। तो जब n की जगह पे हमने k + 1 रखा तो 3 की घात क्या आनी थी? k + 1 - 1 आनी थी। नो डाउट आप काट भी सकते हो, लेकिन आपको क्या काटना अच्छा लगता है? रहने दो वहां। सर, 3 आव्यूह का गुणा कैसे करेंगे? आलिया खान जी नमस्कार, कैसी हैं आप? चपड़गंजू परेशान कर रहे हैं डाउट सेक्शन में। सर 3 × 3 की पावर k - 1 कैसे आया? उस समझ में नहीं आया। जानवी एक बार रिपीट करना, समझ में आएगा। सर अरे फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर, ये देखो, हाँ काकरोच बैठा है यहां। खैर ये सब बोलना नहीं चाहिए। सर आपने जो पहले बोला था तो डायरेक्ट हम k + 1 भी रख देते तो और जल्दी आ जाता। तो क्या वैसे नहीं कर सकते? नहीं करिएगा तो नंबर नहीं मिलेगा आपको। हाँ सर 1 माइनस, डाउट पढ़ने में मजा आती है मेरे को लास्ट में। क्या सर 1 माइनस और 1 प्लस है तो काटा क्यों नहीं? तुम लोग सोचते होगे ना कितना बकैत मास्टर है। अरे काहे ना बकैती करें, ऐसे से डाउट है। सर 1 सर 1 माइनस 1 प्लस तो सर काटा क्यों नहीं बनता। हमको काटने पे विश्वास नहीं होता इसीलिए। सर कोई भी क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि जिसमें पहला चरण ही असत्य हो। हाँ मनोज, आ सकता है। ये क्या लिख रहा हो बेस्ट मास्टर? अरे यार इतना भी झूठ ना बोलो यार। k + -1 कैसे हुआ आदित्य? हमको भी नहीं पता। सर समझने में तो आ गया, पर सत्य है लेकिन किसे मैच करा रही हैं? या बीड़ू नहीं आया सर, काबा फिर से। सर इन्फिनिटी प्रो लिया है, ये दांत दिखाती है अमिता, तुम्हारा दांत तोड़ दिया जाएगा। यस सर -1 क्यों नहीं हटा? पता नहीं ना पड़ा। सर जी एक बार और बताइए। हट सर समझ में नहीं आ रहा है। कामिनी, सर जी यहां से नहीं समझ में आया, प्लीज बता दी। तो रोने लगी। कौन है रे? यहां से क्या नहीं समझ में आया? हमने +- 1 को नहीं काटा। क्यों बच्चा? a की घात k + 1 हमको यही दिखाना था। इससे क्या सिद्ध होगा कि पहले यहां n बैठा हुआ करता था, यहां n बैठा हुआ करता था। हमने k + 1 रखा तो हर जगह k + 1 आ गया। n बराबर k + 1 के लिए कथन सत्य है। यस सर, मत खत्म करो क्लास। हाय हाय सर लास्ट में समझा दो k + 1 कैसा आया है। कहां पर? मैं यार k - 1 + 1 लिखा था, k को +1 के साथ ले लिया, -1 को बाहर कर दिया। रे तू चपड़गंजू है रे। यस सर 3 × 3 के हट। अच्छा सर जी, अच्छा एक ही मेरे को सांत्वना देने आया है। अच्छा सर जी, अच्छा
हट सर, क्लियर है सर, मैथ्स के माइंड बाई पर भेज दीजिए सर। अगर n बराबर की 1 का मान पहले से ही असत्य आ गया तो पूरा सिद्ध करना। अरे मंजेश, n बराबर 1 का मान पहले से ही अगर असत्य आ गया तो फिर पूरा कथन ही असत्य हो जाएगा रे। सर विविध प्रश्नावली सॉल्व करवा दीजिए इसका। अब ये चैप्टर खत्म है, लगभग सारे सवाल करवा चुका हूं मैं। जो बचेगा फिर उसके लिए मैं अलग से कुछ प्लान कर रहा हूं आप लोगों के लिए, एनसीईआरटी के लिए। नो डाउट, मजाक से हटके मैं एनसीईआरटी के बैचेस पे क्या करता हूं, प्रश्नावलियों के रिकॉर्डेड सीजन में आपके डलवाता हूं। सर एक्सरसाइज 2.2 का न्यू क्वेश्चन बता दीजिए। ठीक है सर, वाई कथन से एनसीईआरटी में तो नहीं दिया है, क्यों बता आ गया आपने बोला। हाँ तो नोमेंद्र गिरे जी, ये एनसीईआरटी में दिया गया है और 2024 में आया था। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। यस सर, मत्स्य कमेंट भाई भेज दीजिए, हटाओ इसको, हट। सर वन शॉट करा दो। ठीक है सर, न्यू बैच चल रही हैं तो बैकलॉग कैसे कवर करूं। सर आप बहुत 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 अच्छा पढ़ाते हो। स्नेहा, बैकलॉग के लिए संवाद सेशन दिया हुआ है, वो आप देख सकते हो। सर समझ में नहीं आ गया है। ओके हट। या देवांश आर्यन जी का डाउट है, क्या बोलते हैं। यस, आरसीबी इज इक्वल टू रोहित शर्मा प्लस आरसीबी की ट्रॉफी का स्क्वायर। नालायक, 49 आएगा। खैर अब ये क्लिप नहीं कट सकती क्योंकि एक बार कट चुकी है। सर K+1 एंड सर आई लव यू। अरमान 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 मान 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 अरमान मान 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 अरमान पुल्लिंग मेल, खाता है, जाता है, नहाता है, रोता है, डाउट पूछता है। अनुभव मेल पुल्लिंग, खाता है, जाता है, पढ़ाता है, लिखता है। हाँ ये तुम क्या गड़बड़ करता रे बाबा, ये कैसी कैसी बातें बोलता रे। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू। ऋतु कैसे हो आप, ये देखो ये देखो, डाउट में भी लोग कैसे कैसे। गीतिका जी लिख रही है, ऋतु कैसे हो आप। अनुभव भैया भाड़ में जाए, पैसा बैच का जो मम्मी पापा दिया है हम सब खा जाऊंगा। गीतिका जी ने लिखा है, ऋतु कैसे हो आप। ऋतु जी आप प्लीज रिप्लाई करिए, कैसे हो आप। माता पिता ने पैसा दिया है बैच का, हम नहीं पढ़ूंगा, हम फेल हो जाऊंगा। लेकिन सबसे पहले ऋतु, हाउ आर यू गाइस, हाउ आर यू। यस ऋतु कैसे हो आप, ऋतु ऋतु कैसे हो आप, ऋतु। हे सर आप वॉइस बहुत अच्छा चेंज करते हैं। सीनो जी हमारा लैंग्वेज बोलता है तू। हाँ सर आप वॉइस बहुत अच्छा चेंज करते, चेंज, इट्स अ चेंज नॉट अ चेंज। यस भाई आज की क्लास बहुत बहुत अच्छी लगी। अच्छा ममता जी नहीं काटने का मन था। ये जो ममता दीदी हैं, ये जो ममता दीदी हैं अभी भी प्रश्न पूछती हैं। हाँ अब वेस्ट बंगाल में तो नहीं रही ममता दीदी। ममता दीदी नहीं काटना है उसको। हाँ -1 + 1 नहीं कटेगा ममता दीदी। हाँ यस सर सर कैसन बाड़ू, हट उठा फेंक दे अब तुमका। सर थोड़ा हार्ड क्वेश्चन लगवाइए प्रणव जी। सर मेरा चैप्टर 1 का बैकलॉग है। ही हट। सर आप नहीं बनिया पढ़ाते हैं, हम बनिया पढ़ाते ही नहीं है। हम बनिया पढ़ाते नहीं, हम तो बढ़िया पढ़ाते हैं। हम बुरा ही नहीं मानेंगे तुम्हारी बात का, हम बढ़िया पढ़ाते हैं। सर बायोलॉजी वाले आ गए हैं, कोई बात नहीं। सर आप नहीं बनिया पढ़ाते हैं, हम तो बनिया पढ़ाते नहीं, हम तो बढ़िया पढ़ाते हैं। यस सर आप बहुत बहुत अच्छे हो पलक जी, धन्यवाद दीदी जी। मैंने क्लास नहीं देखी है मेरे भाई और बहनों,
सर बायोलॉजी की क्लास मैथ्स एग्जाम नहीं आए, मेरे बहन ने पीसीबी लिया है। चालाक ब्रो चालाक, एक तीर से दो निशाने, बहन भी पढ़ेगी हम भी पढ़ेंगे, नालायक, खर्चा करना पड़ेगा रे बाबा। हो यस सर, आप एक क्लास और ले लीजिए मैट्रिक्स का एनसीईआरटी में, विविध प्रश्नावली को भी लगवा दीजिए प्लीज, एक क्लास ले लीजिए प्लीज सर, प्लीज प्लीज काइंडली। ओके, आई विल थिंक अबाउट इट। अब भैया 3 करेक्ट एक बार और समझा दीजिए। सर कौन सी बुक ले मैथ्स की, सीमा में केवल आपको एनसीईआरटी लेना है। सर जी राम 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 रहता हूं, के हालत ने। चलो भाई सर जी एक बार और। हाँ हो गया रहता हूं, हो गया चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ओके ओके ओके, बस हो गया, डाउट देख लिया, मजाक हो गया, मस्ती हो गया, बहुत हो गया। आज होमवर्क क्या है आप लोगों के लिए? आप लोगों के लिए 10 प्रश्न है। अरे बाबा कहां पर नहीं है ही नहीं। नो डीपीपी आज, चिल करो, ठीक है, नो डीपीपी आज, बस खत्म हो गया। यहां पर आपको एनसीईआरटी पूरा लगा देना है, ठीक है जी। एनसीईआरटी में आपको 3.1 से लेकर के या विविधता का पूरा लगाना है जी। यस ठीक है, अगर उसके बाद आपको अच्छे से रिवीजन भी कर लेना है, ठीक है। रिवीजन के साथ साथ भैया प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। चलो तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, गाइस बहुत सारा धन्यवाद, बहुत सारा आभार, बहुत सारा प्यार। यस तो जिसके बायो के स्टूडेंट्स को कुछ बोलो सर प्लीज। यस चलो, फालतू डाउट क्लियर हुआ पर मेरा नहीं, पार्वती जी का डाउट। एक मिनट रुको, पार्वती जी का डाउट कहां है? पार्वती जी पार्वती जी पार्वती जी पार्वती जी, यस 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 यस, गुस्सा गई हैं पार्वती जी। कहां है कहां है कहां है? नहीं मिल रही आप। हम्म 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 हम्म, अच्छा आप हैं ही नहीं कहीं और। हाय 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 हे 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 ही कहाँ है? नहीं मिला। आज हम सारा डाउट देखेगा। नहीं है आपका डाउट पार्वती जी। कहाँ पूछ दिया आपने? कि कहाँ पूछ दिया है आपने? पता नहीं कहाँ पूछा, हटाओ। यस चले फिर। क्या सर आप भी ना बहुत मजा किए हैं। चलो तो एक बार जल्दी से फटाफट से यस बच्चा लोग क्या करो, फायर मुझे लगा दो फटाफट चैट पे। यस यस एक बार जल्दी से चैट पे यस फायर मुझे लगा दो दोस्त। यस एक बार फायर मुझे लगा दो, फिर गाना भी हो जाएगा साथ साथ। यस सिंगर अनुभव पधार रहे हैं क्या? अरे होश बातों का अक्सर नहीं था, दिल हमारा तो शायर नहीं था। होश बातों का अक्सर नहीं था, दिल हमारा तो शायर नहीं था। तूने लिख दी ये तकदीर वरना, अरे इश्क वाला मुकद्दर नहीं था। तेरे नजरों के करम छूटे हैं दिनों धर्म, किए जा तो किए जा अभी कुछ और सितम।
ये क्लास खत्म हो गई क्या? देखिए क्लास एंड हो गई है क्या? ये क्लास एंड हो गई है क्या? देखिए नहीं मालिक, अभी कहाँ करी, देख लीजिए एक बार, चेक कर लीजिए बैठ के। होश बातों का अक्सर नहीं था, दिल हमारा तो शायर नहीं था, तूने लिख दी ये तकदीर वरना अरे इश्क वाला मुकद्दर नहीं था, तेरी नजरों के करम छूटे हैं दिनों धर्म, किए जा तू किए जा अभी कुछ और सितम, नहीं संभला दिल मेरे संभाले, इसे कर डाला तेरे हवाले, तू मिटा दे या चाहे बचा ले, जा इश्क में चला ले अपनी मर्जियां, हमें तेरा तेरा तेरा, हम तेरा तेरा तेरा, हम तेरा 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 हुआ। चलिए दोस्त, बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। सो लव यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, नमस्कार। आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ठीक है। आप लोगों से मिलना होगा कल नए पार्ट के साथ, बाकी कुछ बहुत बड़ी चीजें आपके लिए प्लान कर रहा हूं, तो परेशान बिल्कुल भी मत होना। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। लव यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, नमस्कार, बाय।